चाहे कोई भी मनुष्य हो, आप जो पाप करते हो उसके कारण अपराध बोध होता रहता है। पाप के कारण शांति भंग हो जाती है। पाप ही मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है। आप अगर अपने पापों को मानकर मन नहीं फिराते हो तो फिर आप कितने भी प्रायश्चित कर लो, कितने भी दान धर्म कर लीजिए, पाप की क्षमा नहीं मिलेगी। वो पाप लगातार आपका पीछा करेगा। बस खेल खेल में शराब पीने लगा था, खेल खेल में इस नशे का सेवन करने लगा था, आज जीवन बर्बाद हो गया है। अब उसे छोड़ नहीं पा रहा हूं। आपकी बीमारियों को चंगा करने के लिए 2000 साल पहले वो क्रूज पर घायल हुए। वो उनका आप पर प्रेम था। आपके परिवार का शाप, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आने वाले शाप को पूरी तरह से बदलकर आपको आशीष से भरने के लिए वो क्रूज पर शाप बने, ऐसा बाइबल कहता है। आपकी बीमारी को चंगा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर पर घाव को सहा। क्या अपने जीवन में असफलता का अनुभव करते हुए आप यहाँ पर आए हो? प्रभु यीशु कहते हैं, आज आपका शोक आनंद में बदल जाएगा। हमारे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्रेम पूर्वक शुभकामनाएं। इस अद्भुत पर्व में मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा स्वागत करता हूं। और आज आपको एक चमत्कार की आवश्यकता है और इसी कारण प्रभु ने आपको इस कार्यक्रम को देखने और इसमें भाग लेने की कृपा दी है। आप चाहे जहां से भी इस कार्यक्रम से जुड़े हो और देख रहे हो, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हो, कोई एक है जो आपको ध्यानपूर्वक देख रहा है। उसकी कृपा है आप पर। यीशु आपके समीप, आपके पास खड़े हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। आपके हृदय में कोई बोझ है, कोई दुख है, कोई बात है जो आपको पीड़ा दे रही है। आपका दुख आनंद में बदलना चाहिए। इसीलिए यीशु एक चमत्कार करना चाहते हैं। वो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपको ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। आज आपके जीवन में एक चमत्कार होने जा रहा है और अगर आप इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें और मेरे साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से आप आज चमत्कार देखोगे। निश्चय प्रभु आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। आप चंगाई पा लोगे, आपको उद्धार मिलेगा, आप आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों से मिल रहे हैं। शायद किसी ने आपसे कहा होगा, ऐसा एक कार्यक्रम आ रहा है, देखिए आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है, क्या आप इसे देख रहे हो? तो यीशु निश्चय ही आपके लिए भलाई करेंगे, निश्चित रूप से। मैं तो बस प्रभु का एक सेवक हूँ। मैं केवल यीशु के बारे में बताने वाला और उनके चरणों में प्रार्थना करने वाला एक सेवक हूँ, बस उतना ही। मैं चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन जिस यीशु के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ वो चमत्कार करने वाला प्रभु है और वो आपके लिए चमत्कार करेंगे। मैं हर जगह नहीं रह सकता, मैं तो एक ही स्थान पर रहकर हर दिन कोई संदेश दे सकता हूँ, लेकिन यीशु मसीह एक ही समय में पूरी दुनिया में हर कोने में उपस्थित रहते हैं, क्योंकि उन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और वो पुनर्जीवित होकर जीवित है। वो आपके घर में है, बिल्कुल आपके पास खड़े हैं। इसीलिए आपको विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह आज आपके लिए एक चमत्कार करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले हम प्रभु की महिमा के लिए उनकी स्तुति करते हुए गीत गाएंगे। हालेलुया, आमेन। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। इस पेंतेकोस्त के दिन समान हम सब के बीच में आत्मा मंडराता। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता।
चलते हैं और गूंगे बोलते हैं। अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। वो अंधे देखते हैं, गूंगे बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम में अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। हम सब बोलेंगे, लंगड़े चलते हैं। लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। वो लंगड़े चलते हैं, पापी क्षमा पाते हैं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। ओ अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। एक और बार, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। वो अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है। यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। आनंद मिलता है, शांति मिलते हैं। हम सबको आनंद की जरूरी है, शांति की जरूरी है। आइए हम गाएंगे। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। वो आनंद मिलता है, शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। एक और बार, आनंद, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। आनंद मिलता है, शांति मिलती है। यीशु मसीह के नाम से आनंद मिलता है। यीशु मसीह के नाम से शांति मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। पेंतेकोस्त के दिन समान
पवित्र आत्मा को पूछते हैं, अभिषेक सामर्थ हमें दे प्रभु। हालेलुया। अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है, अभिषेक मिलता है, सामर्थ मिलती है। यीशु मसीह के नाम से अभिषेक मिलता है, यीशु मसीह के नाम से सामर्थ मिलती है। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, वो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता। हे प्रभु, आपके वो परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच रहने के लिए हम शुक्रिया करते हैं, हम स्तुति करते हैं, हम आपके आराधना करते हैं स्वामी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकू बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता।
सभी लोग अपना दाया हाथ उठाएं, एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करिए। यीशु आपकी स्तुति हो, हे प्रभु आपकी स्तुति हो। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमारे पास आए हो, आप हमारे घर में आए हो, आप हमारे बिल्कुल पास में हो परमेश्वर। आज आप मुझे चंगाई देने वाले हैं, मुझे मुक्ति देने वाले हैं परमेश्वर। हे प्रभु आपको धन्यवाद। यीशु प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु, आज हमारे परिवार में एक चमत्कार करने वाले हो आप हमारे दुख को बदलने वाले हो। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, हम सब इस पर विश्वास करते हैं प्रभु। यीशु आपको धन्यवाद। आप मेरे साथ, हम सभी के साथ बात कीजिए, हमारे लिए चमत्कार कीजिए, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। यीशु का नाम लेकर जब उनकी स्तुति आराधना करते हैं तो मन को एक बहुत बड़ी खुशी मिलती है। अब कुछ ही देर में आप कुछ गवाहियों को देखने जा रहे हो, हम वीडियो में दिखाएंगे। उसके बाद परमेश्वर का संदेश देकर मैं चमत्कार के लिए प्रार्थना करने वाला हूं। और उससे पहले मेरे पास कुछ सूचना है। इस अद्भुत पर्व कार्यक्रम में हम लोगों ने प्रभु की स्तुति में गीत गाए हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, उनके किए कुछ चमत्कारों को हम देखेंगे और उसके बाद परमेश्वर के वचन को हम ध्यान करके फिर प्रार्थना करेंगे। मैं यहाँ पर धर्म के बारे में बात नहीं करता, किसी धर्म नीति पर चर्चा नहीं करता, मैं कोई सिद्धांत नहीं बताता हूँ, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। सुनने में तो वो अच्छा लगेगा, पर उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होने वाला है उससे। अगर मैं अपनी नीतियाँ, अपने दर्शन से बात करूँ तो किसी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बहुत लोग वीरता से बात करते हैं, उस समय सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन फिर सब कुछ चला जाता है, बस वही तक। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसी वचन से मैं आपसे बात करता हूँ। ये वचन सामर्थ्यशाली है, ये वचन जीवन से परिपूर्ण है, ये वचन छुटकारा लाता है, ये वचन चंगाई लाता है, ये वचन चमत्कार लाता है, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। गॉड्स वर्ड, ये परमेश्वर का वचन है जिससे पवित्र परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए लिखा और उसे दिया है। इसी वचन से मैं कुछ बातें आपसे हमेशा साझा करता हूँ, फिर हम प्रार्थना करेंगे। शायद कुछ लोगों के पास विशेष प्रार्थना विनती होंगे, आप हमें वो निवेदन बता सकते हैं, जैसे मेरे लिए इस विषय में प्रार्थना कीजिए, इस विषय में मुझे छुटकारा चाहिए, चंगाई चाहिए, ऐसी आपकी प्रार्थना निवेदन भेजिए स्क्रीन पर दिखने वाले फ़ोन नंबर या ईमेल पते पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो अब इस समय स्क्रीन पर दिखाया गया है। आप उन फ़ोन नंबरों पर कॉल करें तो तुरंत उत्तर मिलेगा। आप जो निवेदन बताएंगे उसे ध्यानपूर्वक नोट किया जाएगा। आप ईमेल भी भेज सकते हैं goodnews@jesusredeems.org। आपका प्रार्थना निवेदन संक्षिप्त और स्पष्ट होना चाहिए, ज्यादा विस्तार से नहीं, बस सीधे मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, या चमत्कार चाहिए, संतान की आशीष चाहिए, इस तरह। व्हाट्सएप नंबर भी नीचे स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, देखिए, उसे नोट कर लीजिए और आप उस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी नंबर या ईमेल पर संपर्क करें, उस पर आप अगर अपना प्रार्थना निवेदन भेजते हैं तो वो तुरंत हम तक पहुंच जाएगा, ठीक है। यीशु चमत्कार करते हैं, लेकिन वो चमत्कार कैसे प्राप्त करें? मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो मुझे किस यीशु के पास जाना चाहिए? ये वाली समस्या है तो किस यीशु के पास जाएं? एक ही यीशु है, एक ही प्रभु है, एक ही संसार है, एक ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। केवल एक ही ने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया, मृत्यु को जीतकर पुनर्जीवित हुए और स्वयं अपने मुख से कहा, मैं मर गया था लेकिन युगानुयुग जीवित हूँ। ऐसा सिर्फ यीशु ने कहा और वही बात यहाँ पर दर्ज है। इसीलिए जब हम यीशु का नाम लेते हैं चमत्कार होते हैं। तो आइए इस समय हम लोग 3 गवाहियों को देखेंगे। पहली गवाही है बहन कन्नी मेरी की, तिरुनेलवेली से। बहन कन्नी मेरी की गवाही, 40 सालों से वो बड़ी संघर्ष कर रही थी, तो प्रभु यीशु से उन्होंने किस तरह से छुटकारे को पाया, उनके जीवन में क्या हुआ, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, चलिए। मेरा नाम है कन्नी मेरी, मेरी 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं और मैं तिरुनेलवेली में रहती हूँ। 40 साल दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी मैं। मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात भर जागती रहती थी। मन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका था, रात भर जागी रहती।
बस यूं ही उठकर बैठी रहती, कुछ देर लेटी रहती या फिर बैठी रहती थी मैं। मेरे बच्चे सभी सोते रहते थे। अगर कोई बच्चा बीच में जाग जाता तो मुझसे पूछते थे कि माँ आप अब तक सोई क्यों नहीं। फिर मैं सिर्फ लेट जाती थी, मगर लेटने पर भी मुझे नींद नहीं आती थी। नींद बिल्कुल भी नहीं आती थी मुझे। अगर आंख लग भी जाती तो दुष्ट आत्मा आकर मेरे पैर पकड़कर खींचती थी। फिर मैं झट से जाग जाती थी और देखती थी कि आखिर वो क्या है जिसने मुझे खींचा। मेरे बच्चे तो चैन से सो रहे हैं, सिर्फ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर कुछ नजर नहीं आता था। फिर से मैं लेट जाती थी और फिर आकर मेरी गर्दन पकड़ लेती थी। तो रात भर मेरे साथ ऐसा ही होता रहता था। वो चैन से रहने ही नहीं देती थी। मैं किसी शादी ब्याह के घर जाती तो वहाँ पर मेरे जानकार लोग आते थे, उनसे बात करती थी, पर घर लौटते ही मेरे विचार बदल जाते थे, बिल्कुल बदल जाते थे। एक बार तो मैं खुदकुशी करने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी थी और कई बार तो मैं अपने आप से ही बातें करती थी। उस समय मेरी माँ हमेशा नाराज रहती थी और सबके साथ चिल्लाकर ही बोलती थी। हम अगर उसे कुछ समझाएं तो उसे समझने की थोड़ी भी कोशिश नहीं करती थी। वो दुष्ट आत्मा के प्रभाव से नींद नहीं आती थी और उसकी वजह से बहुत कमजोरी थी। हाथ पैर में काफी कमजोरी थी और कुछ खा नहीं पाती थी, कुछ पी नहीं पाती थी। फिर मैं सोचती थी कि अगर नहीं खाऊंगी तो मेरे स्वास्थ्य का क्या होगा। तो मैं थोड़ा खाना खाने जाती तो बहुत ही कड़वा लगता था खाना, उससे भी जबरन खाना पड़ता था। डर लगता था मुझे, मौत का डर लगता था। वो दुष्ट आत्मा मुझे मौत का डर दिखाकर डराती थी। अब जैसे मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो ऐसा लगता था मेरे सामने से कोई जा रहा है। जब मैं ऐसी बैठी रहती थी तो लगता था कि मेरे सामने से कोई सांप रेंग कर जा रहा है, पर फिर मैं उसे ढूंढती तो कुछ नहीं होता। ऐसे ही दुष्ट आत्मा डराती थी। 40 साल में इसी डर में जी रही थी। मैंने इसके बारे में किसी से नहीं कहा। और इसी बीच साल 2025 में नालू माउड़े में जो छुटकारे का शिविर का आयोजन हुआ, उसमें मेरी माँ ने भाग लिया। और उस सभा में भाई मोहन ने उन लोगों को आगे बुलाया जिन्हें शांति नहीं है, समाधान नहीं है और दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है। शाप के चलते जिस परिवार को दुष्ट आत्मा ने जकड़ कर रखा है, उनमें वो दुष्ट आत्मा कार्य करने लगेगी। छुपी हुई दुष्ट आत्मा प्रकट होने वाली है। अब सिर्फ वो लोग यहाँ पर आगे आएंगे। और जब भाई मोहन ने ऐसा कहा तो मैंने घुटनों पर प्रार्थना की। मैंने कहा, यीशु, मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे छुटकारा दीजिए प्रभु। मैं 40 साल से इस पीड़ा में हूँ। मैंने आंसू के साथ प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद मैं जान नहीं पाई, पर मैं नीचे गिर पड़ी। प्रभु के दास ने मुझे वहाँ से उठाया तो मेरे आसपास के लोग भी अचानक से गिर पड़े थे। तो भाई ने स्टेज पर से कहा कि इन लोगों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना की जाए, और उनकी प्रार्थना से मेरे अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, एक सर्प की आत्मा, वो बाहर निकल गई और उसके बाद मेरे शरीर में एक नया सा बल आ गया। मैं कुछ देर बैठी रही। मेरे हाथ पैरों की कमजोरी, थकावट सब निकल गई थी। मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। उससे पहले मेरे सर में भारी बोझ जैसा रहता था और जो बुरे विचार थे वो भी निकल गए। उस रात को मैं अच्छे से सो पाई, कोई समस्या नहीं थी, ना हाथ पैरों में कमजोरी थी। मैं ठीक से सो पाई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। इतने सालों से मैं ठीक से सो नहीं पा रही थी और आज मैं इतनी चैन की नींद सोई तो मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरे शरीर में कोई भी समस्या नहीं है। मैं ठीक से खाना खा पाती हूँ, सो पाती हूँ। हाथ पैरों में दर्द भी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। 40 साल से जिस नींद की तलाश में थी, प्रभु यीशु ने आज उन्हें वो नींद दे दी। इसलिए अब वो बहुत खुश हैं। मैं भी देख रही हूँ, वो बहुत खुश हैं। अब शांति है, आराम है, अब बहुत चैन है। डर की आत्मा भी मुझसे दूर चली गई। अब कुछ नहीं है। अब ना अंधेरे से डर लगता है और ना किसी और से। मैं मन के गहराई से प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ। इस साल मेरी माँ के जीवन में प्रभु ने बड़ा चमत्कार किया।
40 साल के दुष्ट आत्मा के संघर्ष से प्रभु यीशु ने मुझे छुटकारा दिया, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। 40 साल का संघर्ष, जरा सोचिए तो डर। 40 वर्षों तक एक आत्मा उनके भीतर डर पैदा करती रही। आंखों के सामने आकृतियां दिखाई देती थी, रात भर सोने नहीं देती। देखिए, ये एक मृत्यु जैसा एक संघर्ष था उनके साथ। 40 साल, सोचिए कितना लंबा समय है। लेकिन अज्ञानता, बहुत से लोगों को यह पता नहीं है कि एक प्रभु है जो मुक्ति दे सकते हैं, और अगर वे मसीही भी हो तो भी बाइबल घर में होगी लेकिन पढ़ेंगे नहीं। यीशु के बारे में जानते हैं लेकिन सिर्फ सुना है, पूरी तरह से जाना नहीं है उन्हें। यीशु को जानना अलग बात है और व्यक्तिगत रूप से पहचानना ये एक अलग बात है। अज्ञानता के कारण वे उस बंधन में ही बने रहे। लेकिन जब वे प्रार्थना में आए तो उन्होंने यीशु मसीह का नाम पुकारा। उन्होंने कहा, हे प्रभु यीशु, छुटकारा दीजिए। और उन्होंने उस आत्मा को, सर्प की आत्मा को बाहर जाते हुए आंखों से देखा और उसी क्षण से उन्हें छुटकारा महसूस हुआ। ये 1-2 लोगों की बात नहीं है। असंख्य लोग इस तरह पीड़ित होकर यहाँ आए और उन्होंने मुक्ति प्राप्त की। मैंने खुद देखा है। आज आपके जीवन में कोई डर है, मृत्यु जैसा संघर्ष है, आत्महत्या के विचार, रात भर नींद नहीं आती है आपको, डरावने सपने आते हैं, अक्सर भय पैदा करने वाले दृश्य दिखाई देते हैं। डरिए मत। आज जब आप यीशु के नाम को पुकारेंगे तो आपके लिए भी एक छुटकारा मिलेगा और आप एक चमत्कार को देखोगे। ठीक है, अब हम और एक गवाही देखने जा रहे हैं। भाई जॉनसन स्वामी दास, वे भी तिरुनेलवेली से है। उन्हें एक भयंकर सी बीमारी थी और जैसे हमने गीत गाया था, असाध्य बीमारी को भी चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह। अगर कोई कहे कि ये तो कभी ठीक नहीं हो सकता है, तो उसे भी चंगा करने की सामर्थ्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास है। मुझसे भी कहा गया था, हृदय मेरा सूज गया था और जवाब दे दिया गया था कि हृदय पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब चिकित्सा द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी ही स्थिति में यीशु ने मेरे लिए चमत्कार किया। उसी तरह इस भाई के जीवन में भी एक चमत्कार हुआ है। चलिए देखते हैं, जरा उनकी गवाही ध्यान से सुनिएगा। मेरा नाम है जॉनसन स्वामीदास। मैं एक रिटायर्ड एचएम हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और मैं तिरुनेलवेली में रहता हूँ। साल 2021 में नवंबर के महीने में मुझे बार बार पेशाब होता। उसके लिए हर घंटे मुझे पेशाब करने जाना पड़ता था। चर्च में भी वो आखिरी कतार में बैठे रहते थे क्योंकि उन्हें बार बार बाहर जाना पड़ता था। घर पर भी रात को उठकर वो कई बार बाथरूम जाते थे और उसके साथ खून भी निकलता था। दिन में 2 से 4 बार ऐसा ही होता था। तब मैं घबरा गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपने परिवार में भी इसके बारे में बात की और हमने जाकर डॉक्टर को भी बताया। उन्होंने कहा कि दवाई से कुछ भी नहीं होने वाला है, आपका तुरंत स्कैन करना पड़ेगा। तब हमने उनसे कहा कि ठीक है, आप स्कैन कर लीजिए। और उसे देखने के बाद उन्होंने कहा कि यूरिनरी ब्लैडर में एक गांठ है और इसका सर्जरी करना ही होगा। किसी भी कारण से आप डिले मत कीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। ऐसा कहने के बाद हमारे घर पे भी सबने हाँ कह दिया और फिर सर्जरी हुई। जनवरी के 4 तारीख को सर्जरी हुई और जब ऑपरेशन हुआ उस गांठ को निकालने के लिए उन्होंने कहा कि इसे बायोप्सी के लिए भेजना पड़ेगा, या तो ये कैंसरस भी हो सकता है या कुछ और। तो उन्होंने उसे बायोप्सी के लिए भेज दिया और 5वें दिन उसका सैंपल रिजल्ट आया था और रिजल्ट को देखकर हम लोग पूरी तरह चौंक गए। और उन्होंने कहा कि ये कैंसर कंफर्म है, जो कि 2nd स्टेज में पहुंच चुका है और 3रे स्टेज की बस शुरुआत होने वाली है। हम अक्सर कैंसर के बारे में खबर सुनते हैं, लेकिन हमारे ही घर में मेरे पिताजी को इस तरह कैंसर की बीमारी हो गई और उसे सुनकर मैं तो बिल्कुल टूट सी गई थी। अगर कुछ साधारण बीमारी होती तो कुछ दिन बिस्तर पकड़कर ठीक हो जाती थी, लेकिन ये उस तरह से नहीं था। किसी दूसरे डॉक्टर से हम सलाह लेते तो वो कहते कि शायद 10 दिन में आपकी मौत हो जाएगी, ऐसा कह देते। और किसी और डॉक्टर से पूछो तो वो भी कुछ इसी तरह जवाब देते थे, क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। इसीलिए मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि अब हम क्या करें। मानसिक तौर पर मैं बहुत ही घबरा गया था।
और उसी के बीच 17 जनवरी साल 2021 में हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग त्रिवेंद्रम जाके इसका इलाज कराएंगे। और उसके पहले दिन रविवार का दिन था, इसीलिए हमने आओ प्रार्थना करे उस कार्यक्रम में सीधे नालू मावड़ी में जाकर भाग लिया। मुझे पहले से ही वहां जाना था, तो हमने सोचा कि ट्रीटमेंट से पहले हम वहां जाकर प्रार्थना करवाएंगे, क्योंकि वो प्रभु की उपस्थिति वाली जगह है, इसीलिए हमें प्रार्थना करने जाना था। मेरे मन में ये बात पहले से ही थी, इसीलिए हम वहां गए। हम लोग हमारे कार में ही वहां गए थे। रास्ते में 2-3 बार जब मुझे पेशाब के लिए जाना पड़ा तो भी उसमें खून था। हमने जाकर वहां आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में भाग लिया और 9:30 बजे तक मुझे जब प्रार्थना करवाने जाना था तो वापस कहीं पेशाब ना आ जाए, इसीलिए मैं करीब 8:50 में वहां के बाथरूम में पेशाब करने के लिए गया और तब भी उसमें खून था। उस बीच हम मन की गहराई से उपवास के साथ प्रार्थना कर रहे थे। भाई मोहन सी लाजरस हमारे पास से गुजरे। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु चंगाई देते हैं। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना की, कैंसर की कीटाणु को लाने वाली दुष्ट आत्मा अपना हाथ इनमें से निकाल, ऐसे उन्होंने डांटा। भाई ने उस दुष्ट आत्मा को डांट कर उसे आदेश दिया। यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए, ऐसा उन्होंने मुझसे कहा और कहा कि तुम्हारी वेदना अब नहीं रहेगी। और उन्होंने कहा कि प्रभु ने आपको चंगाई दे दी है, इसीलिए आप प्रभु की स्तुति कीजिए। आप बोलिए कि प्रभु आपकी स्तुति हो। और फिर प्रार्थना करके उन्होंने हमें लौटाया। तो हम भी इसी आशा में वहां से लौटे कि चंगाई मिल चुकी है। और वहां से लौटते समय करीब 1.5 घंटे के रास्ते में मैं कहीं पर भी पेशाब के लिए नहीं उतरा। करीब 11:30 बजे घर पहुंचे हम। फिर सोने से पहले मैं पेशाब के लिए गया और तब सब नॉर्मल था, पूरा साफ था, कोई खून नहीं था, बिल्कुल खून नहीं था। लेकिन फिर भी हमें दूसरे दिन त्रिवेंद्रम इलाज के लिए जाना था। हम वहां पर समय पर पहुंच गए। वहां पर डॉक्टरों ने कह दिया कि आपको पहले कुछ परीक्षण कराने पड़ेंगे। हमने परीक्षण किए, रिपोर्ट आए और ये कैंसर हम कंफर्म नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कह दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या कोई दूसरा ऑप्शन है तो उसे आजमाते हैं। उन्होंने कहा कि MRI स्कैन करके देख लो, उसमें पता चल जाएगा कि आपकी जो किडनी है उसमें कैंसर के कीटाणु फैले हैं या नहीं, या आपके शरीर में फैला है या नहीं, ये पता लगाया जा सकता है। पर उन्होंने कहा कि इसका रिपोर्ट आने में करीब 10 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमें फिर से 10 दिन के बाद वहां पर जाना पड़ गया। हमें थोड़ी दुविधा थी। तो जब उनका MRI स्कैन का रिपोर्ट आया तो उसमें नो डिफ्यूजन लिख कर आया, मतलब कि कैंसर के कीटाणु फैले नहीं है। कैंसर के कीटाणु फैले नहीं है, यही है उसका मतलब। अब 3.5 साल हो चुके हैं। परमेश्वर की महान कृपा से मेरे पिताजी को कोई भी समस्या नहीं है। वो अपना सारा काम खुद ही कर लेते हैं, कार बाइक चला लेते हैं, हर जगह घूम कर आते हैं। तब परमेश्वर की कृपा से उन्हें कोई समस्या नहीं उसके बाद हमने 6 टेस्ट करवाए। उन सभी 6 टेस्टों में मेरे शरीर में कैंसर के कीटाणु नहीं थे। अब कोई नहीं कह सकता कि मैं कभी कैंसर का पेशेंट था। परमेश्वर ने मुझे पूर्ण चंगाई दी है और बढ़िया रूप से चला रहे हैं। मेरे जीवन में इतना अद्भुत चमत्कार करने के लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। बाइबल में देखिए एक वचन लिखा गया है, प्रभु यीशु कहते हैं मनुष्य के लिए तो ये असंभव है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ संभव है। ये कैंसर की बीमारी है, अब ये 3रे चरण तक पहुंच चुकी थी और ये उनके मूत्राशय में थी। ऐसी स्थिति में क्या इसे बदला जा सकता था? परमेश्वर ने उस कैंसर के कीटाणु तक को शरीर से पूरी तरह हटा दिया। यीशु से ही ये संभव है। यीशु आपके लिए भी कर सकते हैं। फिर चाहे कैंसर 4th स्टेज का हो, 5th स्टेज का हो या फिर 10th स्टेज का, यीशु से असाध्य कोई बीमारी नहीं है। सिर्फ एक बात आपको विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह मुझे चंगा कर सकते हैं। अगर आप उनके नाम को पुकारे और विश्वास के साथ पुकारे तो आज चमत्कार होगा। इस भाई के जीवन में भी चमत्कार हुआ था। 3.5 साल हो गए, आज वे पूरी तरह स्वस्थ है, कोई भी बीमारी नहीं। और वही यीशु आज आपसे बात कर रहे हैं। वो पक्षपाती नहीं जो किसी के लिए चमत्कार करते हैं और किसी के लिए नहीं। वो अच्छे और न्यायी परमेश्वर है। वो भाई देखिए विश्वास के साथ परमेश्वर की सभा में आए थे। प्रभु की उपस्थिति में आकर उन्होंने विनती की, यीशु ने चमत्कार किया। इसीलिए आज अगर आपको कैंसर है, अगर आपको अस्थमा है, अगर आपकी किडनी खराब हो गई, कोई भी बीमारी हो, प्रभु उस अंग को बिल्कुल नया बना सकते हैं, पूर्ण चंगाई। तो प्रियजनों, अगर कोई कहे कि
लिवर पूरी तरह खराब हो गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो आपने देखा कि यीशु नया लिवर दे सकते हैं। इस प्रार्थना सभा के द्वार पर एक बहन ने अत्यंत आनंद के साथ आकर गवाही दी। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन मृत अंगों को जीवन देने की सामर्थ्य केवल प्रभु यीशु में है। मेरे मृत और असाध्य हृदय को एक नया हृदय देकर चंगा करने वाले यीशु वही आपके लिए भी करेंगे। आपको बस विश्वास करके उन्हें पुकारना होगा। अब आगे हम और एक गवाही सुनने जा रहे हैं, फिर हम वचन पर ध्यान करके प्रार्थना करेंगे। बहन महेश्वरी विलाथीकुलम से, ये तूतुकुड़ी जिले के विलाथीकुलम से है। इस गवाही को ध्यान से सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत से परमेश्वर के बच्चे, यहाँ तक कि प्रभु के सेवक भी इस गवाही के माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सीखने वाले हैं। ये एक गैर मसीही परिवार से है, लेकिन आइए देखते हैं कि उनके जीवन में प्रभु ने कैसे चमत्कार किया। मेरा नाम है महेश्वरी। मैं बालवाड़ी में सहायक के रूप में काम करती हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं और मैं तुत्तुकुड़ी में रहती हूँ। हम लोग गैर मसीही परिवार से थे। मंगल और शुक्रवार को घर में दिया जलाते थे। मेरे पिताजी घर में मरे हुए लोगों की तस्वीरें रखकर उनकी पूजा करते थे। 2001 में मेरी शादी हुई। मेरे पति के घर में भी सभी भक्तिपूर्ण थे। मेरे पति में भी काफी भक्ति थी, तो यूं ही जीवन चलता रहा। साल 2014 में मेरी माँ को कैंसर हो गया था और कैंसर की वजह से हमारा परिवार पूरी तरह से टूट चुका था और ऊपर से खाने पीने की भी तंगी थी। बहुत ही बड़ी समस्या थी। घर में बहुत गरीबी छाई हुई थी और गरीबी के बीच में बीमारी की वजह से हमारा सारा जीवन आंसुओं में डूबा रहता था। फिर साल 2016 में मेरी माँ की मृत्यु हो गई और फिर साल 2020 में लॉकडाउन का समय आ गया था और लॉकडाउन के समय तो घर में बहुत ही बड़ा संघर्ष था। खाने पीने की भी चीज नहीं होती। हमारे पास ना टीवी था और ना ही सेल फोन था। हमारे घर में जो एक समय का खाना बनता था उसकी सामग्री भी राशन की होती थी। और ऐसी स्थिति के बीच हमारे पड़ोस में आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम टीवी पर आता था। तो उसमें भाई मोहन जो संदेश देते थे, वो जो बोलते थे, वो हमारे घर तक सुनाई देता था। पूरा तो मैं नहीं सुन पाती, बस बीच बीच में सुन लेती थी और उनके कहे हर एक शब्दों ने मेरे दिल को छू लिया था। और जिस यीशु के बारे में वो बताते थे, उसी यीशु के बारे में जानने की इच्छा हो गई थी। मैं यीशु से रो रो कर प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मुझे एक सेल फोन दीजिए ताकि मैं आपके संदेश उसमें सुन सकूं। विशेष करके मुझे आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखना है। भाई मोहन जैसे यीशु के बारे में कह रहे हैं, मुझे वो जानना है, इसलिए मुझे एक सेल फोन दिला दीजिए। ऐसे मैंने प्रार्थना की और मेरी प्रार्थना के तुरंत बाद ही मुझे किसी ने 7,500 रुपए का एक सेल फोन ला कर दे दिया। और फिर मैं निरंतर शनिवार रविवार को आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम देखती थी और संदेश में भाई मोहन जब प्रभु यीशु के बारे में बताते थे, उनकी बातें मेरे दिल को छू गईं। तो उन संदेशों के जरिए ही भाई मोहन से लाजरस के द्वारा मैंने प्रभु यीशु को जाना और मेरा उद्धार हुआ। प्रभु यीशु को अपनाने के बाद भी मेरे परिवार में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। शाप, कष्ट, दरिद्रता बनी रही। मैं प्रभु से प्रार्थना करती थी कि आपको मैंने स्वीकार किया है, लेकिन अभी भी हमारी हालत बदली नहीं। और तभी भाई ने एक दिन आओ प्रार्थना करे कार्यक्रम में बात की कि आपके घर में अगर किसी और की चीज पड़ी है या फिर आपने किसी और का सामान उठाया है तो उसे वापस लौटा दो। उसे लौटाते ही आपके घर में जितने भी संघर्ष है, शाप है, वो बदल जाएंगे। ऐसा उन्होंने संदेश में कहा। अर्पण के साथ प्रार्थना करने के लिए कहा। तो अर्पण के साथ प्रार्थना करते समय प्रभु ने मुझे एहसास दिलाया कि जब मैं 17 साल की थी तब मैं काम खत्म करके नदी के किनारे से ही घर लौटा करती थी और उसी समय नीचे मुझे किसी के सोने का हाथ का कड़ा दिखाई दिया। मैंने उसे उठा लिया और अपने साथ ले गई। और मैंने उसे ले जाकर घर में दे दिया। और जैसे ही मैंने उसे उठाकर घर में दे दिया, उसके तुरंत बाद उस ब्रेसलेट को ढूंढकर कुछ लोग आए, पर हमने कह दिया कि हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। हमने उनसे कहा कि हमें नहीं पता और उन्हें वहाँ से लौटा दिया था। और उसी बात को प्रभु यीशु ने मुझे एहसास दिलाया। प्रभु ने जैसे ही मुझे उस बात का एहसास दिलाया, मैंने माफी मांगकर आंसुओं के साथ
प्रार्थना की और उसके बाद मैंने वो चीज लौटाई नहीं, और वो चीज ना लौटाने के कारण उस रात मेरे दोनों ही हाथों ने काम करना बंद कर दिया। और रात को जब से मैं सोने के लिए गई तब से लेकर सुबह उठकर प्रार्थना करने तक देखिए ये हाथ देखिए बिल्कुल भी बेजान थे। उसके बाद घर में टिड्डी आ जाती थी, मेंढक आ जाते थे, पता नहीं कहाँ से आ जाते थे, पर मेंढक आ जाते थे। उबला हुआ दूध रखा होता तो उसमें आकर मक्खी गिरकर उस दूध को खराब कर देती थी। तो ऐसे बहुत ही शाप के कार्य दिखे और लगातार ऐसे होता ही जा रहा था। तब मैंने यीशु से प्रार्थना की और यीशु ने कहा कि उस चीज को लौटा दो, जब तक वो चीज तुम्हारे पास रहेगी वो शाप बना रहेगा, उसे लौटा दो। तो मैंने प्रभु यीशु से रोते हुए प्रार्थना की कि प्रभु उसे लौटाने के लिए मेरे लिए रास्ता खोलिए। ऐसी रोकर मैंने जब प्रार्थना की उसके बाद प्रभु यीशु ने उस चीज को लौटाने के लिए मेरी मदद की, और जिसने वो चीज खोई थी उन्हें मैंने फोन किया और उन्हें बुलाया और उसे लौटाया। और उन्हें भी ये सुनकर ताज्जुब हुआ कि 27 साल पहले जो आपको ये चीज मिली थी उसे आज लौटा रही हैं आप। तो मैंने कहा कि यीशु ने बात की, वही सच्चे प्रभु हैं, यह हमने जान लिया, उन्होंने ही इसे लौटाने के लिए कहा। ऐसा कहकर जब मैंने लौटाया तो वो उसे समझ नहीं पाए, लेकिन खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और हमें आशीष देते हुए चले गए। और उस चीज को लौटा कर जैसे ही मैं घर के अंदर आई, मेरे दोनों ही हाथ फिर से काम करने शुरू हो गए थे। और उसके बाद से ना ही टिड्डियां आई और ना ही कोई मेंढक आए। वैसे शाप के कार्य फिर से कभी हमारे घर में नहीं हुए। आज हम हमारे घर में बहुत ही खुश हैं और बिल्कुल कोई गरीबी नहीं है, दरिद्रता नहीं है, और वो शाप का बंधन हमारे जीवन से टूट चुका है। अब मैं रोज रात को 12 बजे से 3 बजे तक प्रार्थना करती हूँ। मेरे परिवार के शाप को मिटाकर प्रभु यीशु ने हमें आशीर्वादित किया है, उसके लिए प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। क्या आपने कभी ऐसी गवाही कहीं पर सुनी है? क्या किसी और ने अपने देवता के बारे में कभी ऐसा कहा है? परमेश्वर ने मुझसे बात की, मेरे पाप को मुझे महसूस कराया, कहा कि दूसरे के सामान अपने पास मत रखो, उसे वापस कर दो। क्या आपने ऐसे किसी देवता के बारे में कभी सुना है? यही है सच्चे परमेश्वर। अगर आप उनके पास जाएं तो सबसे पहले वे कहेंगे, अन्याय से कमाया हुआ धन छोड़ दो और मन फिराओ। आप रिश्वत लेकर भक्ति भाव से मंदिर जाए, दान चढ़ाए, यीशु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। झूठे देवता उसे स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन सच्चे परमेश्वर यीशु उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपने भ्रष्टाचार किया है, देश को लूटा है और फिर करोड़ों का दान करते हो तो भी प्रभु यीशु उसे कभी स्वीकारेंगे नहीं। राजनीतिज्ञों द्वारा दी गई भेंटों को सच्चे प्रभु कभी स्वीकार नहीं करते। पहले वे कहेंगे, अन्याय से कमाया हुआ धन वापस करो। देखिए, 27 साल पहले एक चेन 1.5 तोले का नीचे गिरा हुआ मिला। किसी ने जानबूझकर चोरी नहीं की, बस नीचे पड़ा हुआ पाया। लेकिन ये पता होने पर भी कि ये चेन किसका है, उन्हें फिर से लौटाया नहीं गया। लेकिन उन्होंने कभी उसे उजागर किया 27 साल के बाद, जब उन्होंने यीशु के बारे में जाना। गरीबी क्यों नहीं मिटी थी? घर में एक शाप आ गया। उनके घर में मेंढक आ जाते थे, टिड्डियां आ जाती थी और कई कीड़े आ जाते थे। एक शाप था। तब उन्होंने प्रभु यीशु से पूछा कि प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा है? ये शाप क्यों नहीं हटता? मैं आप पर विश्वास करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये क्यों नहीं हटता? मसीहियों में प्रार्थना करने की आदत होनी चाहिए। कुछ सेवकों को आशीष नहीं मिल रही है, कलीसिया बढ़ नहीं रही, तो प्रार्थना करें, घुटनों पर आ जाइए, पूछिए, प्रभु आपने सेवा के लिए बुलाया, तो फिर कलीसिया क्यों नहीं बढ़ रही? सेवकाई में चमत्कार क्यों नहीं हो रहे हैं? आपको मांगना होगा। देखिए, एक गैर मसीही बहन वो यीशु से बात करती है और यीशु बात करते हैं। यीशु बात करने वाले प्रभु है। देखिए, वो अपने घर में घुटनों पर आकर पूछ रही है, हे प्रभु, मेरी गरीबी क्यों नहीं दूर हो रही है? तब यीशु ने एहसास दिलाया कि किसी की चीज है तुम्हारे पास, उसे लौटा दे। 27 साल के पहले, पर वो अब नहीं है तो उसके पैसे लौटा दे। अब पैसे भी नहीं है क्योंकि वो बहुत गरीब है, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की कि मेरी मदद कीजिए। तब प्रभु ने रास्ते खोले, रास्ता खुल गया और किसी तरह उस व्यक्ति को उन्होंने ढूंढ निकाला, फोन करके उन्हें बुलाया और उनकी चीज वापस लौटाई। उन्होंने कहा कि यीशु ने मुझसे बात की, कहा उसे वापस कर दो। यही है गवाही। ऐसी गवाही मसीही समुदाय में आनी चाहिए। मैंने रिश्वत ली, वापस कर दी। भ्रष्टाचार से कमाया हुआ पैसा वापस कर दिया।
दहेज के लिए झगड़ा करके जो लिया था उसे वापस कर दिया। दूसरों की वस्तु जो मेरे घर में थी उसे भी मैंने ले जाकर उन्हें वापस लौटा दिया। जब तक आप ये सब नहीं करते पूर्ण आशीष नहीं होगा। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप उद्धार पा सकते हैं। उनका भी उद्धार हुआ था पर फिर भी आशीष नहीं था। इतनी प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी भलाई क्यों नहीं? कुछ तो पीछे छिपा है, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु कारण क्या है? आपको ऐसे पूछना होगा प्रभु से। ऐसे लोग जो हाल ही में प्रभु के पास आए हैं वे उद्धार पाकर प्रभु से मांगकर आशीष पाते हैं, लेकिन बहुत से लोग बिना आत्म परीक्षण के जो हम कर रहे हैं वही सही है ऐसा मानकर भागते जा रहे हैं। और आज के दिन प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो ध्यान दीजिए, ऑफिस से एक पेन भी आपके घर नहीं आना चाहिए, एक कागज भी आपके निजी उपयोग के लिए नहीं आना चाहिए। प्रभु इसे देखते हैं। वो पूछेंगे तुम्हारा नहीं था, ये ऑफिस का था, तो तुमने क्यों लिया? वो पूछेंगे, उसे वापस कर दीजिए। एक पेन भी आपने ले लिया तो उसे लौटाना होगा। अगर आपने एक पेपर भी लिया है तो भी उसे लौटाना होगा। वो आपका नहीं है, वो ऑफिस का है, उस कंपनी का है। क्या आप उसे अपने घर ले जा सकते हो? बहुत से लोग इस बात को महसूस ही नहीं करते, इसीलिए कई मसीह परिवारों में श्राप बना है। वो श्राप जाता नहीं, आशीष नहीं है, गरीबी है, दरिद्रता है, बीमारी है। बहुत सारे लोग इसे महसूस नहीं करते। पर ध्यान दीजिए, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। भाई आपसे बात कर रहे हैं। आपने अपने भाई की संपत्ति छीन ली है। जो धन दूसरों को देना था उसे चुरा कर अपने पास रख लिया, लेकिन आप तर्क कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं वो श्राप तुम्हारे परिवार को पकड़ लेगा। कोई भी तुम्हें उससे मुक्त नहीं कर पाएगा। जब तक आप उसे वापस नहीं कर देते आशीर्वाद नहीं आएगा, पूर्ण आशीर्वाद नहीं मिलेगा। इसीलिए प्रभु आज आपसे बात कर रहे हैं। यही कारण है कि आप जक्कई की तरह बने। अगर मैंने किसी से अन्यायपूर्वक कुछ लिया है तो मैं उसे 4 गुना वापस कर दूंगा। जक्कई कहता है कि प्रभु मैं 4 गुना वापस लौटा दूंगा। उनके मामले में तभी वो शाप हट पाएगा। आप भले ही 4 गुना नहीं पर जो है उसे लौटाइए, बस उतना ही। आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। जब तक आप इसे ठीक नहीं करेंगे चुंगाई नहीं आएगी, दुख नहीं हटेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। हाँ, उद्धार की खुशी रहेगी, वो तो कृपा है, प्रभु उसे बिल्कुल नहीं छीनेंगे, लेकिन आप आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज प्रभु के सामने स्वीकार कीजिए। क्या आपने कभी ऐसा परमेश्वर देखा है जो इस तरह बात करता है? आज ही आप सच्चे परमेश्वर को देख रहे हैं। यही है, यही हम कह रहे हैं। हमेशा जो हम सोचते हैं वो परमेश्वर नहीं है, हम जो मानते हैं वो परमेश्वर नहीं है। हमें सही को मानना चाहिए, तभी आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए प्रभु इन गवाहियों के माध्यम से आपसे लगातार बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आज के दिन आपने इनकी गवाही सुनी, आपने देखा कि इनके जीवन को प्रभु ने कैसे बदल दिया, इनकी गरीबी बदल दी, इनके परिवार में आज बहुत आशीष है। तो आपकी जिंदगी में दुख है, पैसों की तंगी है, कर्ज की समस्या है, बीमारी है, गरीबी है, शांति नहीं है, अब ये सब बदल कर आशीर्वाद आना चाहिए। इसीलिए प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। तो अब देखिए, हम वचन से ध्यान करने और प्रार्थना करने जा रहे हैं, ठीक है? मैं महसूस कर सकता हूं कि प्रभु अभी बहुतों से बात कर रहे हैं। प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं भी सुधार करता हूं। दूसरों की वस्तु मैंने वापस कर दी है, दूसरों की ज़मीन मैंने लौटा दी है, जो पैसा मैंने दूसरों से लिया था वो मैंने लौटा दिए है, जो वस्तु मेरे घर में थी वो भी मैंने लौटा दिया है। ऐसे स्वीकार कीजिए, तब आप देखेंगे प्रभु तुरंत चमत्कार करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम वचन का ध्यान करेंगे, फिर प्रार्थना। पवित्र शास्त्र में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19 के पहले 3 वचन, वहां पर एक बात लिखी गई है और इसी के बारे में हम लगातार ध्यान करते आ रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, यरीहो नाम के शहर में एक व्यक्ति रहता है। वो बड़ा धनी था, उसके पास बड़ी पदवी थी, सरकारी अधिकारी था वो इनकम टैक्स विभाग में, मुख्य अधिकारी, चीफ टैक्स कलेक्टर। उसके पास बहुत धन था, सुविधाएं थी, उसके पास ऊंचा ओहदा था, लेकिन उसके अंदर शांति नहीं थी। मन में एक अकेलापन सा था, शांति नहीं थी। शहर के लोग कहते कि ये धोखा देकर धन कमाता है, लोगों से पैसे छीनता है ये इंसान, ऐसा कहते थे। हमारे पैसे लूटता है, ऐसे लोग उसके बारे में बुरी बात करते। तो उस स्थिति में जब उसका मन बहुत ही उदास था, तब उसने यीशु के बारे में सुना कि कोई यीशु नाम का व्यक्ति आए है, परमेश्वर मनुष्य बनकर आए, वे बहुत सारे चमत्कार कर रहे हैं। आप कहते हैं कि
वे परमेश्वर है, पर कैसे? जन से अंधों को वो दृष्टि दे रहे हैं, लंगड़ों को चला रहे हैं, मरे हुए लोगों को जीवित कर रहे हैं। उनके माध्यम से मनुष्य होकर कोई ये सब कैसे कर सकता है? ये तो केवल परमेश्वर ही कर सकते हैं। ये कोई एक या दो चमत्कार नहीं है। जहां भी वे जाते हैं वहां चमत्कार हो रहे हैं, हजारों चमत्कार, लोग आनंदित है। क्या सच में ऐसा है? तो मैं उस यीशु को देखना चाहता हूं। सब कह रहे हैं यीशु चमत्कार करते हैं, मैं उन्हें स्वयं देखना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं यीशु कैसे है। तो वो देखना चाहते थे, जैसे आज गवाही में उस बहन ने कहा था कि यीशु को मुझे जानना है कि वो कैसे है। आज जब कोई अपने पड़ोस की टीवी पर सुसमाचार सुन रहे हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तभी उन्हें यीशु के बारे में समझ में आता है कि ये यीशु कैसे है। मैं उन्हें जानना चाहता हूँ, इसीलिए उन्होंने प्रार्थना की, यीशु मैं आपको जानना चाहती हूँ, मुझे मोबाइल फोन दीजिए, मैं उसका गलत उपयोग नहीं करूंगी। ये दरअसल एक सुंदर प्रार्थना है। ऐसी बातें आपको सीखनी चाहिए, परमेश्वर के बच्चों को सीखनी चाहिए, सेवकों को सीखनी चाहिए। या उन्होंने मैं इसका गलत उपयोग नहीं करूंगा, सही काम के लिए, आपको जानने के लिए मुझे मोबाइल चाहिए, और परमेश्वर ने उन्हें वो मोबाइल दिया, उन्होंने उसका उपयोग किया और यीशु ने जान लिया। तो आपको यीशु को जानने की जरूरत है। कोई कुछ भी कह ले, उनकी बात मानने की जरूरत नहीं। कौन सच्चा ईश्वर है? क्या ईश्वर होने की क्वालिटी है? वास्तव में परमेश्वर को किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो उन लोगों ने प्रभु को ऐसे जाना। अब जक्कई में भी एक इच्छा थी कि यीशु कैसे है। तो हम लगातार जानते जा रहे हैं यीशु प्रेम से भरपूर है, वो बहुत दयालु है, सर्वशक्तिमान है, करुणामय प्रभु है, वो लोगों को चंगाई देने वाले प्रभु है, छुटकारा देने वाले हैं, शांति के राजकुमार और सांत्वना देने वाले प्रभु है। इस तरह हम यीशु को जानते हैं। आज हम एक बाइबल वचन से उनके स्वभाव के बारे में और भी जानने वाले हैं, और यीशु के गुणों के बारे में जानने के बाद फिर हम प्रार्थना करने वाले हैं। यीशु खुद यहाँ पर कह रहे हैं, यूहन्ना अध्याय 14 और वचन क्रमांक 14 में यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे बच्चों, यदि तुम मेरे नाम से कुछ भी मांगोगे तो मैं वो तुम्हारे लिए करूँगा। इसमें क्या बात प्रकट होती है कि आप जो भी मांगोगे वो देने वाले हैं यीशु। तुम जो भी मांगो वो तुम्हें देंगे। यही है प्रभु यीशु। यीशु कैसे है? जो तुम मांगो वो तुम्हें देने वाले प्रभु है। यदि उन्होंने स्वयं कहा है कि तुम जो मांगोगे मैं वो करूंगा, चंगाई चाहिए तो दूंगा, अगर आशीष चाहिए तो मैं आशीष दूंगा, कारोबार में सफलता चाहिए तो सफलता दूंगा, कार्य सिद्ध होना चाहिए तो सिद्ध करूंगा, संतान की आशीष चाहिए तो वो भी मैं दूंगा। यही यीशु कहते हैं, तुम जो भी मांगोगे मैं वो तुम्हारे लिए करूंगा। अब हर एक के पास एक जरूरत है। आपको क्या चाहिए? कुछ लोगों को चंगाई चाहिए, कुछ को छुटकारा चाहिए, कुछ लोगों को आशीष की जरूरत है, कुछ लोगों को ज्ञान चाहिए, कुछ लोगों को नौकरी चाहिए, कुछ लोगों को विवाह के कार्य में सफलता चाहिए। तो यीशु कहते हैं, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पर यह कैसे संभव है? अगर कोई ऐसा पूछता है, उनसे सब कुछ संभव है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की, उन्होंने आपको और मुझे बनाया, उनसे सब कुछ संभव है। प्रभु पूछते हैं, बेटा तुझे क्या चाहिए? बेटी तुझे क्या चाहिए? तू जो भी मांगे मैं करूंगा। परमेश्वर वैसा कहते हैं, लेकिन एक शर्त है कि तुम जो भी मांगो मेरे नाम से मांगो, यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह का नाम लेकर अगर तुम मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बस इतना ही करना है। और प्रभु कुछ नहीं मांगते कि तू मेरे लिए भेंट लेकर आ जा, कि तू मेरे लिए दक्षिणा लेकर आ, कि तू नंगे पांव चलकर नालू मावड़ी को आ जा, या फिर अपने घुटनों के बल चलकर आ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे कहते हैं, तू जहां भी है, अपने घर में ही है, तो वहीं से मेरा नाम पुकार और मैं तुझे दूंगा, क्योंकि वो हर जगह व्यापक है। यीशु के लिए कोई पवित्र स्थान जैसी चीज नहीं है। नालू मावड़ी कोई विशेष पवित्र स्थान भी नहीं है कि वहां आओगे तभी तुम्हें आशीष और चमत्कार मिलेंगे। अगर यहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं तो उसका कारण है वहां प्रार्थना हो रही है, रात दिन प्रभु की प्रार्थना, रात दिन प्रभु को स्तुति दी जाती है। इसीलिए वहां प्रभु की उपस्थिति सामर्थ्यशाली रूप से है। ये कोई तीर्थ स्थान नहीं है। तो यीशु मसीह कहाँ पर है? वो वही है, आपके भीतर वास कर रहे हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तेरे घर में वास करूंगा।
प्रभु यीशु हमारे साथ रहने वाले प्रभु है। वे किसी पहाड़ पर, इमारत पर या समुद्र किनारे बैठने वाले प्रभु नहीं है। वो आपके घर में आकर वास करते हैं, आपके भीतर वास करते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपसे बात करते हैं। देखा आपने उस बहन महेश्वरी को, एक गरीब बहन, लेकिन प्रभु उनसे बात करते हैं और उनके घर में ही उन्होंने बात की। यही है प्रभु यीशु। वो आपसे बात करेंगे, आपके साथ रहेंगे। एक अद्भुत प्रभु है प्रभु यीशु। वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं और वही ये कहते हैं, अगर तुम मेरे नाम से मांगो, अगर तुम यीशु कहकर मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। अगर तुम यीशु मसीह के नाम से मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा, ऐसा प्रभु कहते हैं। अगर तुम उसका नाम पुकारते हो तो आपके लिए चमत्कार होंगे। अच्छा, जब हम उनका नाम पुकारते हैं तो क्या भलाई होती है? अब हम कुछ वचनों से कुछ बातों को जानेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेरितों के काम अध्याय 4 और वचन क्रमांक 12। आइए देखते हैं ये वचन क्या कहता है। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। तो देखा आपने, यह वचन हमसे साफ साफ कहता है कि यीशु मसीह का नाम, जब हम उस नाम को पुकारते हैं तो सबसे पहले हमें उद्धार मिलता है। पाप से उद्धार, शाप से उद्धार, सच्ची शांति, सच्चा आनंद हृदय में उतरता है। ये सब केवल यीशु मसीह के द्वारा ही संभव है, इसीलिए किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य को पाप और श्राप से मुक्त करने के लिए, उद्धार की खुशी देने के लिए ही, सच्चा आनंद देने के लिए ही यीशु ने स्वयं को क्रूस की मृत्यु के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किया। अब आप कहते हैं ये समस्या है, समय अच्छी नहीं है, जन्म का समय ठीक नहीं है, या फिर ग्रह ठीक नहीं है, या फिर कोई और कारण बताते हैं कि जन्म कुंडली में ऐसा ही लिखा गया है। अगर आप पूछो कि क्या कोई उपाय है, तो हर चीज के लिए उपाय होता है। मनुष्य पैसे खर्च करता है, उसके लिए बहुत सारे पैसे और समय दोनों ही खर्च होते हैं। कई उपाय करके देख लेते हैं, लेकिन यीशु स्वयं कहते हैं, मैं ही प्रायश्चित हूं। वही एकमात्र उपाय है। मनुष्य के पाप, मृत्यु, बीमारी, पीड़ा, दोष, इन सब को दूर करने के लिए वही उपाय है। और उस प्रायश्चित को पूरा करने के लिए परमेश्वर मनुष्य का रूप लेकर यीशु बनकर आए। अगर आप पूछते हो कि वो प्रायश्चित क्या था, तो वो था लहू का बहाया जाना, बलिदान करना, और सिर्फ उसी के द्वारा प्रायश्चित मुमकिन था। पाप का प्रायश्चित, शाप का प्रायश्चित, दोष मुक्त होने के लिए लहू बहाया जाना था। कुछ लोग जानवर का लहू या पक्षी का लहू बहाया करते थे, लेकिन अगर मनुष्य के पापों को क्षमा मिलनी है, उनके शाप बदलने हैं, तो मनुष्य का लहू बहाया जाना था और उसे पवित्र लहू होना चाहिए था। उसी के द्वारा प्रायश्चित मुमकिन था। अब देखिए, इस संसार के सभी लोग पाप करते थे क्योंकि लहू में पाप बसा है। इसीलिए परमेश्वर को इंसान बनकर, एक पवित्र परमेश्वर एक पवित्र इंसान बनकर आए। उन्होंने स्वयं को क्रूस पर समर्पित किया। लेकिन पहला पत्रस अध्याय 2 और वचन 24 कहता है, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर लहू बहाकर उन्होंने अपनी जान दी। इसीलिए पहला यूहन्ना अध्याय 1 और वचन 7 कहता है कि प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो जब हम पाप से मन फिराकर छुटकारा मांगते हैं, तब एक अदृश्य चमत्कार होता है। वो एक अलौकिक चमत्कार होता है। यीशु मसीह के लहू की शक्ति हमारे अंदर उतरती है, हमारे हृदय को शुद्ध करती है, हमारे जीवन को पवित्र करती है। तब उस पाप की शक्ति से हमें पूर्ण छुटकारा मिलता है। इसीलिए तो कुछ लोग कहते हैं, मैं 40 साल तक शराबी था, लेकिन यीशु ने छुटकारा दिया। 25 साल तक नशे में था, नशीली चीजों का सेवन करता था, पर एक ही दिन में यीशु ने मुझे छुटकारा दे दिया। आपने कितने लोगों की ऐसी गवाही सुनी है? ये सब कैसे होता है? ये सब होता है तो यीशु मसीह के लहू के सामर्थ्य से। जब उनकी शक्ति मनुष्य के अंदर आती है, तब पाप से पूर्ण छुटकारा मिलता है। कुलुस्सियों अध्याय 1 और वचन 20 कहता है कि यीशु ने क्रूस पर बहाए लहू के द्वारा ही मेल मिलाप कराया। तो हमारे मन में एक शांति आती है। परमेश्वर और हमारे बीच एक मेल मिलाप, एक लहू के द्वारा उन्होंने एक संगति बनाई है। इसीलिए गलातियों अध्याय 1 वचन 4 कहता है, इस संसार, इस पाप, इस दुनिया की बुराई से हमें मुक्त करने के लिए यीशु ने स्वयं को क्रूस पर समर्पित कर दिया। ये प्रभु के वचन में है। इफिसियों अध्याय 5 और वचन 2 में लिखा गया है कि
यीशु ने खुद को भेंट करके बलिदान कर दिया। वो आए और इसीलिए उन्हें कहा गया परमेश्वर का मेमना, जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। संसार भर के पापों को उठाने के लिए उन्होंने खुद को बलिदान किया और संसार के पापों के लिए वो बलिदान जीवित होना चाहिए, तभी वो परमेश्वर है। वो मरे और तीसरे दिन जीवित हो उठे। आज जो चमत्कार हो रहे हैं उसका कारण यही है कि यीशु आज भी जीवित है। उन्होंने हमारे लिए मृत्यु को स्वीकार किया, रक्त बहाया और पुनर्जीवित हुए। जब हम उस यीशु को पुकारते हैं तो हमारे जीवन में पाप से मुक्ति मिलती है, पाप की क्षमा, आनंद और शांति आती है। हमारे गांव के पास दिसेनविले नाम की एक जगह है। वहां पर शिव कुमार नाम के एक सज्जन रहते हैं। बहुत भक्ति भाव से रहते हैं। वो मसीही नहीं है, लेकिन देखिए एक समय उनकी बेटी को एक भयंकर बीमारी हो गई थी। पेट में असहनीय दर्द। एक युवा बेटी थी और बहुत पीड़ा में थी। वे कई अस्पतालों में उसे ले गए, बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन चंगाई नहीं मिली। बेटी बहुत ही तड़प रही थी, कोई राहत नहीं मिल रही थी। उन्होंने हर देवता को ढूंढा, कई उपाय किए और बेटी को कष्ट देकर भी कई कर्म कांड करके देख लिए, पर कोई चंगाई नहीं मिली। तभी किसी ने कहा यीशु मसीह के पास जाओ, वहां पर चंगाई मिलेगी। तब वो यहाँ नाके की प्रार्थना में आए, जो हर महीने के अंतिम शनिवार को होता है। वो पहली बार यहाँ आए थे, अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आए थे। और वहां पर जब प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाया गया, उन्होंने प्रभु यीशु के वचन सुने। उन्होंने कहा मेरे पापों के कारण ही मेरी बेटी पीड़ित है। ऐसे पाप का बोध आया उन्हें। तभी अपने घुटनों के बल गिरकर कांपते हुए आंसुओं के साथ उन्होंने यीशु को पुकारा, कहा यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरी बेटी को चंगाई दीजिए परमेश्वर। देखिए 40 से 50 हजार लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ के बीच वो घुटनों के बल गिरकर यीशु को देखकर पुकारे, मेरे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु, मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। जब उन्होंने पाप से मन फिराया, उन्होंने आंसुओं के साथ पुकारा। वचन कहता है जो अपने अपराध छिपाता है उसके कार्य सफल नहीं होते, जो उसे मानकर छोड़ता है उस पर दया की जाएगी। और जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, यीशु ने उनके पापों को पूर्ण रूप से क्षमा कर दिया। आप कैसे कह सकते हैं कि क्षमा मिल गई? क्योंकि बेटी तुरंत चंगी हो गई। उस बेटी को तुरंत पेट दर्द से चमत्कारिक चंगाई मिल गई। आज उस पिता ने कहा मैं कितना खुश हूँ, शांति में हूँ, आनंद में हूँ मैं आज। और यही है यीशु मसीह। आज वही यीशु आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। कोई भी पाप वो क्षमा कर सकते हैं। कितने भी वर्षों का पाप क्यों न हो, वो क्षमा कर सकते हैं। पाप को क्षमा करने का अधिकार सिर्फ एक ही को है, वो है यीशु। और वो केवल क्षमा ही नहीं करते बल्कि पाप से मुक्ति देते हैं। शराब की आदत, नशे की लत, गलत इच्छाओं की आदत, इन सब से छुटकारा, इतनी गहरी मुक्ति कि अब उस विषय पर विचार भी नहीं आता है। जीवन पूरी तरह बदल जाता है। तब हृदय में सच्चा आनंद, सच्ची शांति आती है। यही है यीशु। और इसके लिए आपको बस इतना करना है, आपको यीशु का नाम पुकारना है, तभी वो यीशु मसीह आपको परिपूर्ण खुशियों से भर देंगे। और वही तो उस बहन महेश्वरी ने भी किया। जैसे ही उन्होंने यीशु को जाना, उन्होंने कहा कि यीशु मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए परमेश्वर। उन्होंने ये संदेश स्वीकार किया, लेकिन आशीर्वाद रुक गया था। उद्धार का संदेश तो आ गया, लेकिन घर के अंदर वो किरण बाधित हो गई। हाथ जकड़े हुए थे, रेंगने वाले कीड़े आ रहे थे, टिड्डियां, कीट पतंगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। विपत्ति जो शाप के कारण ही आती है। कुछ घरों में देखिए सांप आ जाते हैं, दीमक लगातार आती रहती है। कुछ कहते हैं कि दीमक है, कुछ कहते हैं कि लगातार उनके घर बिच्छू आते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है। ऐसे पीड़ित लोगों से मैं मिलता हूँ, मैंने देखा है। और इस सदी में भी ये सब हो रहा है। क्या ये विश्वास करने योग्य है भी? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैंने प्रभावित लोगों को देखा है। बस एक या दो नहीं, कितने सारे लोग आते हैं। शैतान की गतिविधियां उस श्राप के माध्यम से उस परिवार को प्रभावित करती है। इसीलिए हमें पाप और श्राप से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। ये कोई ऐसा कार्य नहीं है जो सिर्फ पैसे देकर आप प्राप्त कर सकते हो। नहीं, पैसे देकर श्राप से मुक्ति नहीं मिलती। हमें पाप से मन फिराकर गलतियों को सुधारना चाहिए। अगर आपने किसी और की वस्तु अपने हाथ में रख ली है और ईश्वर से विनती करो तो क्या आशीष मिलेगा? आपने चोरी की है, धोखा दिया है, किसी और की वस्तु को छल से रख लिया है, छल से, तो कैसे आशीर्वाद मिलेगा आपको? प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं हो सकता। पहले चीजों को सही करो, पाप से अपना मन फिरा लो, पहले चीजों को सही कर लो, उसके बाद ही यीशु चमत्कार करेंगे।
कुछ लोगों को वो वार्न करते हैं कि अब आगे से तुम पाप मत करना, मैंने तुम्हें चंगाई दी है, ऐसा प्रभु कहते हैं। यही है यीशु मसीह, वो सच्चे प्रभु है जो हमें सही मार्ग पर ले जाते हैं। अब देखिए, उन्होंने उस श्राप को बदल दिया। जब हमने यीशु के नाम को पुकारा, तुरंत पाप से मुक्ति मिली, श्राप से मुक्ति मिली। इसीलिए यीशु ने क्रूस पर अपना कीमती लहू बहा दिया। यीशु मसीह के द्वारा आपको पापों की क्षमा मिलती है, पापों से मुक्ति मिलती है, सच्ची शांति आपके मन में मिलती है। तब आप आनंद से कहेंगे कि प्रभु मेरे मन में वास करते हैं, उन्होंने मेरे सारे पाप को क्षमा कर दिए है। कितना आनंद है। देखिए, कुछ लोग रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक प्रार्थना करते हैं। कल्पना कीजिए, रात 12 से 3 घुटनों के बल खड़े होकर वो प्रार्थना करते रहते हैं। आप जरा सोचिए, 3 घंटे तक कौन प्रार्थना करता है? आपके लिए, इस कार्यक्रम को देखने वालों के लिए, भारत के लिए, देश के लिए, देश की भलाई के लिए घंटों तक प्रार्थना की जाती है। समय देखे बिना प्रार्थना होती है। तो ये सब परमेश्वर की ओर से चमत्कार है। अगर आप पूछो ये सब कैसे होता है, तो उत्तर है प्रभु यीशु। आप यीशु का नाम तो लीजिए, आज आपको पाप से मुक्ति मिलेगी। जिससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हो, उसी से यीशु आपको छुड़ाएंगे। अब आगे जो दूसरी बात है, जब आप यीशु के नाम को पुकारते हैं तो क्या आशीष मिलता है? प्रेरितों के काम अध्याय 3 में एक घटना है। बाइबल में प्रेरितों के काम अध्याय 3, पतरस और यूहन्ना, ये दोनों ही यीशु के 2 शिष्य हैं जो प्रभु के भवन को जा रहे हैं। और रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो 40 साल से चल नहीं पाता। वो एक लंगड़ा था और वो प्रभु के भवन के सामने बैठा था और वहां भीख मांगता था। आपने देखा होगा, चर्च के सामने और अन्य धार्मिक जगहों के सामने बैठकर गरीब लोग भीख मांगा करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि भक्त लोग ही दान देते हैं। ऐसे ही ये व्यक्ति 40 वर्षों से जो चल नहीं पाता था, जो लंगड़ा था, माँ के गर्भ से ही वो इस कमी के साथ पैदा हुआ था, एक लंगड़ा था, इसीलिए उसके लिए चलना बिल्कुल भी संभव नहीं था। और चूंकि वो चल नहीं पाता, उसके कुछ मित्र उसे उठाकर वहां भवन के सामने रख देते थे। सुबह से शाम तक वो भीख मांगता था, शाम को उसे वो वापस ले जाते थे। वो चल नहीं सकता था। यही थी उसकी जिंदगी 40 साल से। उसकी उम्र भी 40 होगी। तभी यीशु के शिष्य वहां पर आते हैं और वो व्यक्ति उनके सामने हाथ फैलाता है। पतरस और यूहन्ना के आगे वो भीख मांगता है। अब पतरस के अंदर यीशु थे। यीशु पुनर्जीवित होकर स्वर्ग में चले गए। अब सेवकाई का कार्य शिष्यों को सौंप कर गए। वो पतरस उस व्यक्ति को देखते हैं जैसे यीशु देखते थे। जैसे यीशु के मन में दया आती थी, वैसे ही पतरस को भी दया आती है। बाइबल में लिखा है, यीशु ने जन्मजात लंगड़े को दया से चंगाई दी। पतरस के भीतर भी वही दया उठती है। वो सोचते हैं ये व्यक्ति चल नहीं सकता और भीख मांग रहा है। तभी पतरस कहता है, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर एक चीज है, यीशु नामक प्रभु है मेरे अंदर। वो मेरे हृदय में वास करते हैं, इसलिए मैं तुझे आज कुछ खास देने जा रहा हूं। पतरस ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। ऐसा पतरस कहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 3 वचन 6 में लिखा है, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। तो देखा आपने यहाँ पर वो क्या कहते हैं, यीशु मसीह के नाम से चल फिर। जैसे ही यीशु का नाम लिया, एक सामर्थ्य उस व्यक्ति के शरीर में उतर गई। यीशु के नाम को पुकारते ही वो शक्ति उतरती है। वो व्यक्ति जो जन्म से लंगड़ा था, चल नहीं सकता, लेकिन तुरंत उसके पैरों में बल आ गया। वो उठकर खड़ा हो गया, चलने लग गया, उछलने लगा, उसके पैर जैसे नए हो गए। लोग चकित होकर देखते रह गए। अरे, ये तो वही व्यक्ति है जो भवन के सामने बैठकर भीख मांगा करता था। हमने तो उसे हमेशा वहीं पर देखा है, अब ये कैसे चल रहा है? ऐसे वहां पर हजारों लोग इकट्ठा होकर उसे देखने आ गए। और वो कहने लगा, इन्हीं लोगों ने मुझे चंगाई दी। इन 2 व्यक्तियों में से इसने यीशु मसीह का नाम लिया और उस नाम की शक्ति मेरे भीतर आई और फिर मुझ में एक नया बल आ गया और मैं चलने लग गया। लोग कहते हैं, क्या ये वो व्यक्ति है? हाँ, यही है, इन्होंने ही चंगाई दी। तब देखिए पतरस कहता है, आप मुझे क्यों देख रहे हो? क्या मैंने अपनी भक्ति या शक्ति से इसे चंगाई दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आप ही की तरह एक मनुष्य हूं, मैं इसे चंगाई नहीं दे सकता। तो फिर ये कैसे चंगा हुआ? प्रभु यीशु मसीह
यीशु मसीह के नाम में ही, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते ही उस नाम के द्वारा उसे चंगाई मिल गई। तो चमत्कार कहाँ पर है? यीशु मसीह में। सेवक कोई भी हो सकता है, कोई भी यीशु के बारे में बोल सकता है, लेकिन चमत्कार सेवक में नहीं, चमत्कार उस यीशु में है जिसके बारे में वो सेवक बोलता है। मोहन लाजरस में नहीं, पर मैं जिस यीशु के बारे में बोलता हूं, उन्हीं में वो सामर्थ्य है, उसी में चमत्कार है। उसी को आपको खोजना है, उसी नाम को पुकारना है, यीशु यही पुकारना है आपको। अब देखिए, कई बार जिन्हें चंगाई मिलती है वो हाथ जोड़कर मेरे पास आते हैं और मेरे पैरों पर गिर जाते हैं। मैं उनसे कहता हूं, पैर पड़ना तो पाप है, आपको कभी भी इंसान के पैरों को नहीं छूना है। प्रभु की स्तुति कीजिए, वो ठीक है, लेकिन ये कहना कि आप तो भगवान हैं, हमें आपसे ही चंगाई मिली है, चंगाई हमसे नहीं मिली है, हम तो मनुष्य है। कल अगर मैं बीमार हो जाऊं, मर जाऊं, तो मेरा भी अंतिम संस्कार हो जाएगा, बस इतना ही। मैं यीशु के साथ स्वर्ग में रहूंगा, बस उतना ही। मैं बस एक मनुष्य हूं, जैसे आप सबके साथ होता है वैसे मेरे साथ। इसीलिए मनुष्य को कभी भी भगवान मत बनाइए। मैं भगवान नहीं बन सकता, बस यीशु ही प्रभु है। इसीलिए मनुष्य को ईश्वर मत बनाइए, यीशु को ही खोजिएगा। अब जब नए लोग आते हैं जो गैर मसीही है, उनकी तो आदत होती है लोगों के पैर पड़ना। वहां पर तो कई सारे लोग अपने आप को ईश्वर के स्थान पर रखते हैं और लोगों के अंदर वैसे ही विचार भरते हैं कि जो आशीर्वाद देते हैं वो भगवान ही होते हैं। पर मैं उनसे कहता हूं, नहीं, मैं भी आप जैसा एक सामान्य मनुष्य हूं, पर मैं जिस यीशु के बारे में बताता हूं वही चमत्कार करते हैं। तभी वे कहते हैं कि ठीक है, आप भगवान नहीं पर भगवान जैसे हैं। मैं जब बोलूं कि ऐसा मत बोलिए तो वो कहते हैं, अच्छा तो भगवान के बाद आपका नंबर। मैं कहता हूं ऐसा भी मत बोलिए, और तब जाकर उनकी समझ में आता है। वो तुरंत समझ नहीं पाते क्योंकि यीशु के राह पर चलने में वो काफी नए हैं। वो प्रभु के लोगों को सामर्थ्यशाली रूप से उपयोग होते हुए देखकर उत्साहित होते हैं। पर बाइबल में देखिए, पतरस कहते हैं, मैं नहीं, मैंने चंगाई नहीं दी। आपने कई चमत्कार देखे होंगे, आज कई गवाहियां सुनी आपने। मैंने तो कईयों को देखा भी नहीं था, बस कुछ एक लोगों को, एक भाई साहब को मैं यहाँ पर देखता था। वो भीड़ में खड़े होते थे, भीड़ के साथ चले जाते थे, बस मैंने उनके लिए प्रार्थना की होगी। कई लोगों को तो मैंने कभी देखा भी नहीं है, सीधे सामने आकर नहीं मिले, तो फिर वे चमत्कार कैसे पा सकते हैं? यीशु मसीह वही चमत्कार करते हैं। हमें विश्वास रखना चाहिए उसी पर। जब आप विश्वास करते हैं तो चमत्कार होता है, उसी नाम से चमत्कार होते हैं। एक बार मैं झारखंड राज्य के रांची नगर में था। वहां एक सेवकों का सम्मेलन हुआ था। 1000 से भी अधिक लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और काफी बड़ी भीड़ थी वहां पर। और वहां एक सज्जन बिल्कुल मेरे पास बैठे थे, बाइबल के साथ एक सेवक के रूप में। उनका परिचय हुआ और तभी उन्होंने प्रार्थना की, और बहुत ही सामर्थ्यशाली प्रार्थना की। और तभी उनका नाम लिया गया कि उनका नाम श्रीनिवासन है। तो श्रीनिवासन भाई प्रार्थना करेंगे। तो उनका नाम सुनते ही मुझे लगा कि इनका और यीशु का क्या संबंध हो सकता है। इस भाई साहब ने यहाँ आकर इतनी अच्छी प्रार्थना की, ऐसा सोचा। तो उस भाई साहब ने मुझसे कहा कि एक दिन आप मेरे घर खाने पर आइएगा। तो हमारी पूरी टीम एक बार उनके घर चली गई थी। तब मैंने उनसे पूछा कि आपका नाम तो श्रीनिवासन बताया गया, आपकी पार्श्वभूमि मसीह परिवार से तो नहीं है, मेरा भी वैसा ही है, तो आप बताइए कि यीशु और आपका संबंध कैसे बना। तब उन्होंने बताया कि मैं ब्राह्मण पार्श्वभूमि से हूँ और चेन्नई से आता हूँ और अच्छी पढ़ाई लिखाई की, मुझे गवर्नमेंट में नौकरी मिल गई। मेरी पोस्टिंग झारखंड में थी तो मुझे यहाँ आना पड़ गया। लेकिन मेरा परिवार बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, परंपरागत भक्तिपूर्ण परिवार है मेरा। लेकिन जो कुछ मेरे आसपास हो रहा था, इन सारे धार्मिक अनुष्ठानों को देखकर मैंने निष्कर्ष निकाला कोई परमेश्वर नहीं है। मैं नास्तिक बन गया। इसलिए कोई भी मेरे सामने परमेश्वर की बात न करे, ये मेरी एक नई सोच बन गई थी, यही मेरा विश्वास बन गया। मैंने मान लिया कि कोई ईश्वर नहीं है और मैं ऐसे ही जीता रहा। फिर मैंने पूछा, तो फिर यीशु मसीह कैसे? आज आप प्रभु यीशु मसीह की सेवा में कैसे? तब उन्होंने बताया कि मुझे बच्चे हुए, 2-3 बच्चे थे, वे स्कूल में पढ़ रहे थे और अचानक मेरी पत्नी बीमार पड़ गई और वो बिस्तर पर आ गई। हमने कई अस्पतालों में
उसका इलाज करवाया, बहुत सारे पैसे खर्च किए। मैंने अपनी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की, कई दिन तक अस्पतालों में रही, पर उसे चंगाई नहीं मिली। तब डॉक्टरों ने कह दिया, हमने चिकित्सा से जो कुछ संभव था वो सब कर लिया है, अब आपकी पत्नी को बचाना बिल्कुल असंभव है। कुछ ही दिन जीवित रहेंगी, अब पैसे खर्च करने का कोई लाभ भी नहीं। उन्हें घर ले जाइए और घर पर ही रखकर उनकी देखभाल कीजिए, ऐसा कह दिया। ऐसा कहकर उन्होंने उसे घर भेजा और उन्होंने अपनी बीमार पत्नी को घर लाकर बिस्तर पर लिटा दिया। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। डॉक्टरों ने मेरे माता पिता से कह दिया कि अपने बेटे को घर ले जाइए, पैसे क्या खर्च कर रहे हैं, बस इसका जीवन इतना ही है। तो उनकी पत्नी के साथ भी ऐसा ही कुछ था। बिस्तर पर पड़ी थी, बच्चों को स्कूल भेजना था, स्थिति बहुत कठिन हो गई थी और खाना बनाना, बच्चों की देखभाल, सब कुछ उन्हीं पर आ गया था। और उनके अंदर एक बहुत बड़ा दुख छिपा था कि अगर मेरी पत्नी चल बसी तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। वो काम से लौटकर पत्नी की देखभाल करते, उनके दिन काफ़ी दर्द में बीते और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, वो काफ़ी टूट गए। उनकी पत्नी मौत के बिस्तर पर पड़ी थी, उनका होश और हवास नहीं था। तब वो अपनी पत्नी के पास बैठकर बहुत रोने लग गए, काफ़ी आंसू बहाए उन्होंने। अगर मेरी पत्नी को कुछ हो गया तो मेरे बच्चे, उनके भविष्य का क्या होगा, फूट फूट कर रोए वो। और जब ऐसे टूटे हृदय के साथ वो रो रहे थे, उन्हें एक आवाज़ आई, उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी पत्नी को चंगा करूंगा। कॉल unto me, I will heal your wife। तुम अगर मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को चंगाई दूंगा। तो वो रो रहे थे और तुरंत ही अपनी आंखें खोलकर वो यहाँ वहाँ देखने लगे कि कोई तो मुझसे बात कर रहा है। उनके आसपास या उस कमरे में कोई नहीं था, वो अकेले थे। पत्नी जैसे एक निर्जीव शरीर की तरह पड़ी हुई थी। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, किसी ने कहा कि मेरी पत्नी चंगाई पाएंगी, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने चारों ओर देखा, क्या ये मेरी कल्पना है? फिर वो शांत होकर बैठ गए। फिर दूसरी बार वही आवाज़ आई उन्हें, मैं यीशु हूँ। उस भाई ने कहा कि उन्हें आवाज़ आई, आई एम जीसस, तुम मेरा नाम लेकर पुकारो, मेरे नाम को पुकारो तुम। और उन्हें बार बार वही सुनाई दिया, मैं यीशु हूँ, मेरे नाम को पुकारो, मैं तेरी पत्नी को चंगाई दूंगा। तभी उनके भीतर एक विचार आया कि कोई तो बोल रहा है, कोई यीशु नामक व्यक्ति है। उन्हें इतना पता था यीशु मसीही धर्म के परमेश्वर है, बस इतना ही। यीशु कह रहे हैं कि मेरी पत्नी चंगाई पाएगी। जीवन में पहली बार बिस्तर के पास घुटनों के बल गिरकर उन्होंने पुकारा, यीशु मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए। उन्होंने यीशु का नाम लिया, कहा यीशु मेरी पत्नी को चंगाई दीजिए। वे रोते रहे, बार बार पुकारते रहे, यीशु, हे प्रभु यीशु मेरी पत्नी को आप चंगाई दीजिए। और जैसे जैसे वे पुकारते रहे, प्रभु का वचन उनके मन में, उनके शरीर में उतरता गया। जो शरीर मृत समान पड़ा था उसमें जीवन आ गया। वो उठकर बैठ गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, क्या ऐसा भी कोई परमेश्वर है? मैं तो सोचता था कोई परमेश्वर नहीं है, सब धोखा है, सब झूठ है, लोग ईश्वर के नाम पर ठगते हैं। पर अब देखिए, वो सोचने लगे, क्या सच में ऐसे परमेश्वर है? जैसे ही उन्होंने यीशु का नाम पुकारा, जो मेरी पत्नी मृत समान पड़ी थी वो जीवन पाकर उठ गई। और तभी मैंने सोचा, मुझे इस व्यक्ति के बारे में जानना है। फिर मैं दौड़कर गया, बाइबल खरीदी और पढ़ना शुरू कर दिया, ये कौन है? तभी मुझे पता चला यही सच्चे प्रभु है। उस पूरे परिवार ने यीशु को स्वीकार किया। जब मैं उनके घर गया, उनकी पत्नी जीवित थी और उन्होंने ही खाना बनाकर खिलाया। बच्चे अब युवा हो चुके हैं। उन्होंने कहा, आज मैं यीशु की सेवा कर रहा हूँ भाई, मैं उनकी सेवकाई कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं उनके घर गया था, उनकी पत्नी से मिला, बच्चों को भी देखा। कितनी खुशी थी वहां। एक मृत्यु के घर को प्रभु ने जीवनदायक घर बना दिया था। तो यीशु के नाम में ही चमत्कार है। उनकी बातें सुनकर मुझे सिर्फ इतना याद आ रहा था, मैं मृत्युशैया पर पड़ा था। हम गैर मसीही थे, हमें यीशु से कोई संबंध नहीं था, कभी किसी सभा में नहीं गए हम लोग, कभी चर्च नहीं गए। हमारे घर के अंदर मैं मृत्यु की स्थिति में पड़ा था और मेरी माँ ने पुकारा, हे प्रभु यीशु। उन्हें बस इतना ही पता था, यीशु का नाम। उन्होंने आंसू के साथ पुकारा, यीशु, हे यीशु, हे यीशु। और जब उस भाई ने यीशु के नाम से प्रार्थना की और मेरी माँ ने यीशु का नाम पुकारा, एक सामर्थ्य मेरे ऊपर उतर आई थी और उस सामर्थ्य ने मुझे चंगाई दी। आज आप भी यीशु का नाम लीजिए,
आप भी पुकारिए, हे यीशु मुझे स्पर्श कीजिए। प्रभु हे परमेश्वर, ऐसा नहीं, ऐसे पुकारिए, यीशु का नाम लीजिए। वही है सच्चे प्रभु, वही है जो जीवन देते हैं, वही स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता है और उन्होंने ही लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित मुहैया कराया। वही मनुष्य के लिए मरे और फिर जीवित हुए, वही मृत्यु को जीत कर आज भी जीवित है, जो फिर से आने वाला राजा है। वही है जो संसार का न्याय करने वाले है। वही है पवित्र परमेश्वर और वही सामर्थ्य से भरपूर है। इसलिए उस नाम को पुकारना चाहिए। जब आप उस नाम को पुकारते हैं, यीशु तुरंत चमत्कार करते हैं। देखिए, प्रभु ने एक अद्भुत पहचान दी है आपको। तीसरी बात, जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं तो क्या होता है? प्रेरितों के काम अध्याय 16 में एक घटना है और यहाँ एक शिष्य पौलुस है जो यीशु का प्रचार कर रहे थे। वे एक नगर में आए जिसका नाम था फिलिप्पी। वहां वो प्रभु यीशु का लगातार प्रचार कर रहे थे। तो फिलिप्पी नगर में वो प्रभु यीशु के बारे में संदेश दे रहे थे, वहां सेवकाई कर रहे थे। तो वे एक टीम के रूप में थे, वहां पर वो मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, मिलकर सेवकाई कर रहे थे। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम भी यीशु छुड़ाता है सेवकाई में टीमें हैं। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। यीशु के नाम में हम देश के लिए प्रार्थना करते हैं और जो लोग पाप के बंधन में हैं उन्हें मुक्ति मिलने के लिए, अच्छा जीवन मिलने के लिए ऐसी प्रार्थना करते हैं। हम मिलकर सेवा करते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, वे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, धर्म बदल रहे हैं। ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं हम जबरन धर्म परिवर्तन करते हैं। अब ये धर्म परिवर्तन क्या है और जबरन धर्म परिवर्तन क्या है, इसके बारे में क्या किसी ने आपसे कुछ कहा है? पूछ कर तो देखिए कि चलिए आपने ऐसा कह दिया है कि हम धर्म परिवर्तन करते हैं, तो मुझे बताइए कि धर्म परिवर्तन का क्या मतलब और जबरन धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है। आज तक किसी ने इसका मतलब नहीं समझाया। क्या कोई बता पाएगा? मैं जाकर लोगों से कहता हूं कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, उन्हें ट्रैक्स देता हूं, तो देखिए वो कहते हैं धर्म परिवर्तन है। इससे धर्म कैसे परिवर्तित होगा? तो देखिए, ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर धर्म के द्वारा लोगों के बीच में राजनीति करने वाली एक गुट है। लोगों को भलाई पाने से रोकने के लिए शैतान उनमें धर्म की भावना जगाकर उन्हें मिलने वाली आशीष का नाश कर रहा है। तो मुझे उनके बीच जाने की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ अपने ही हद में हमारे स्थान पर बैठकर सभा कर सकता हूँ। मुझे लोगों के बीच जाकर सेवकाई करने की क्या जरूरत है? क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा है, तूने तो भलाई पा ली है, हाँ तो औरों को बता, उन्हें भी भलाई मिलने दो। अब यीशु ने मुझे चंगाई दे दी है और अगर मैं घर पर ही बैठा रहूं, यीशु ने मुझे चंगा कर दिया ऐसा कहकर मैं वही बैठा होता, तो क्या इतने लाखों लोग चंगाई पाते? मैंने जब खुलेआम इसके बारे में बताया तो हजारों लोगों ने यीशु पर विश्वास किया और चमत्कार पाए। आप देख रहे हैं कि कैंसर दूर हो रही है, उसकी गवाही सुनी आपने, और दुष्टात्मा दूर हो रही है। और कैसे? क्योंकि मैं जाकर बताता हूं और लोग लाभ पाते हैं, इसीलिए तो मैं इसके बारे में बताता हूं। भ्रष्ट नेता के बारे में तुम खुलकर बोलते हो, जो धोखा देते हैं, जो देश को लूटते हैं, तुम उनके बारे में तो बोलते हो। तो फिर जो सच्चे प्रभु है, जो लोगों को भलाई देते हैं, उसके बारे में मैं क्यों ना बोलूं? बताइए, है कि नहीं? जरा सोचकर तो देखिए। राजनीति में लोग अपने अपने ईश्वर के बारे में बोलते हैं, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन जब हम यीशु के बारे में बोलते हैं तो केस दर्ज कर देते हैं। एक पुलिस अधिकारी आता है और कहता है कि आप धर्म परिवर्तन करते हो। पर ऐसा हमने कब किया और किसका धर्म परिवर्तन कर दिया? तो हम ऐसा नहीं करते। देखिए, ये लोग झूठ बोलकर लोगों को मिलने वाली भलाई को रोकने के लिए एक समूह बनाते हैं। ऐसा ही हुआ था तभी। तो यहाँ पर जब पौलुस उस नगर में गया तो कुछ लोगों को वो पसंद नहीं आया। और क्यों? क्योंकि पौलुस के द्वारा कई लोग चंगाई और छुटकारा पा रहे थे। उस नगर में एक लड़की थी जिसमें एक भविष्यवाणी करने वाली आत्मा थी। कुछ लोग उसके द्वारा बिजनेस करते थे। ये प्रेरितों के काम अध्याय 16 में लिखा गया है। अगर आप कहते हो कि ये तो हमारे गांव में भी चल रहा है, तो देखिए बाइबल में लिखा है कि उन दिनों से ये चलता आ रहा है। तो जब हम संदेश में ये बात बताते हैं तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। तो वो लोग भावी बताने वाली आत्मा से ग्रस्त एक लड़की का उपयोग करते और वो जो कहती थी उसके आधार पर वो लोगों से पैसे लेते थे और रोजगार चलाते थे, देवता का नाम लेकर पैसे कमाते थे। वो भावी बताने वाली आत्मा है, ऐसा लिखा गया है। अंग्रेजी में मूल भाषा में उसे स्पिरिट ऑफ पाइथन ऐसा कहा गया है, एक सांप की आत्मा। तो वो किसी के अंदर आकर झूठ बोलती है और झूठ बोलते हुए भावी बताती है। अब देखिए, शैतान को आपकी जिंदगी में क्या हुआ ये सब पता है। इसे समझ लीजिए। आप बोलेंगे कि ये तो सही कह रहा है, तुम्हारे घर में 4 लोग हैं, 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, क्या ये वो सब नहीं बताते? आपको लगेगा ये तो सही कह रहा है। तो शैतान सब कुछ जानता है। शैतान हर ओर मौजूद है।
एक इंसान के जीवन में जो कुछ हो रहा है, जैसे परमेश्वर सब कुछ देख सकते हैं, वो भी सब कुछ देख सकता है। इसीलिए वो भावी बता पाता है, वो शैतान है। पर जो होने वाला है वो नहीं बता पाएगा, आपका भविष्य नहीं बता पाएगा वो। इसीलिए तो भविष्यवाणी नहीं कर पाएगा वो, बस 10 बातें बोल देगा और उसमें से अगर 2 पूरी हो जाए तो लोग कहते हैं अरे इन्होंने सब सही कहा, पर बाकी भविष्यवाणी का क्या? ऐसा नहीं सोचते हैं वो लोग। ये सब शैतान की युक्ति है, भावी बताने वाली आत्मा। परमेश्वर भावी नहीं बताते हैं। भक्तिपूर्ण गैर मसीही से पूछ लो कि वो लोग भावी बताते हैं, वो लोग कहेंगे कि वो शैतान है, उन्हें भी उन पर विश्वास नहीं है। जो भक्तिपूर्ण हिंदू होते हैं, जो ईश्वर की सच्ची खोज करते हैं, उनसे पूछिए, भावी बताने वालों पर वो जरा भी विश्वास नहीं करते। ये तो शैतान है, भावी बताने वाली आत्मा। परमेश्वर भावी नहीं बताते हैं और वही सच्चाई है। तो यहाँ पर भी भावी बताने वाली वो आत्मा थी। तो जब वो भावी बताने वाली आत्मा इन्हें देखती है, ये मनुष्य तो परम प्रधान के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, वो बराबर बोलने लगी कि ये परम प्रधान के दास है और उद्धार का संदेश सुनाते हैं, ऐसा कहती है। पर पौलुस कहते हैं कि तुझे मेरे बारे में गवाही देने की जरूरत नहीं है, हमारी गवाही खुद परमेश्वर दे सकते हैं। तू तो शैतान की ओर से है, लोगों को भरमाने का काम है तेरा, झूठ बोलने का काम है तेरा। तो देखिए वहां पर क्या लिखा गया है। वो पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। वचन 18 में लिखा गया है कि वो बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही। परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। तो देखा आपने, उसी घड़ी वो निकल गई, वो दुष्ट आत्मा। मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूं कि उसमें से निकल जा। ऐसा जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा से कहा, वो दुष्ट आत्मा निकल गई। जब यीशु का नाम लिया जाता है तो दुष्ट आत्मा भाग जाती है। और जब वो आत्मा चली गई, तब वर्षों से उस लड़की के माध्यम से जो व्यवसाय कर रहे थे, उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उनका धंधा बंद हो गया था। अब इस लड़की से पैसे कैसे कमाएं? अब वो लड़की भावी बताने के लिए सक्षम नहीं थी। तुरंत उन्होंने झूठा आरोप लगाया, पौलुस पर झूठा आरोप लगाया कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और पौलुस और उसके साथियों को मारकर जेल में डाल दिया। और आज भी यही सब हो रहा है। देखिए वहां पर एक छुटकारा मिल गया था, उस लड़की को छुटकारा मिला। भावी बताने वाली दुष्ट आत्मा से उस लड़की को छुटकारा मिल गया था। कुछ लोग इस आत्मा को लेकर धंधा चलाते हैं, धर्म का नाम लेकर इस आत्मा से वो लोग व्यापार करते हैं। लेकिन लोगों को सच्चाई जाननी चाहिए, लोगों को छुटकारा मिलनी चाहिए, और यीशु का नाम ही छुटकारा देता है। पर वहां पर लोग शिकायत करने लगे कि ये लोग धर्म बदल रहे हैं, नए ईश्वर की बात कर रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसे झूठे आरोप लगाकर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, उन्हें पीटा और जेल में डाल दिया गया। और देखिए आज भी वैसा ही हो रहा है। इसीलिए हम चाहे मार खाएं, डांट सुने, अपमान सहे, फिर भी हम बार बार यही बताते हैं, उद्धार का सुसमाचार सुनाते हैं। देखिए कितने लोगों ने छुटकारा पाया अपने जीवन में, जहां लोग 40 साल से दुष्टात्मा के बंधन में थे और अब उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई है, कैंसर से चंगाई मिली है। यही तो हमारी खुशी है। लोग अपनी गवाही देते हैं कि यीशु ने मुझे चंगाई दी, यीशु ने मुझे छुटकारा दिया। यही तो हमारा आनंद है। लोगों के लिए यदि हमारा अपमान भी हुआ, तब भी हम लगातार ऐसा करता रहेंगे। यही वो कारण है। बस इतनी सी बात। तो देखिए ये सब बाइबल में लिखा है और आज ये हो रहा है। जब आप यीशु का नाम लेते हैं तब दुष्टात्मा भाग जाती है। यीशु का नाम लेते ही दुष्टात्मा कांपती है, क्योंकि वो नाम ही ऐसा है। तो यीशु के नाम में तुम लोग दुष्ट आत्मा को निकालोगे, ऐसा लिखा गया है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 16 और वचन 17 में लिखा है, यीशु कहते हैं मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्मा निकालोगे। क्या आप डर में है? क्या आत्महत्या के विचार आ रहे हैं? क्या आप पीड़ा में है? तो यीशु का नाम लीजिए, कहिए यीशु के नाम में मुझे छोड़ दो, यीशु के नाम में मेरे घर से निकल जा, यीशु के नाम में मुझे परेशान मत कर, यीशु के नाम में डर की आत्मा मुझे छोड़ दे। ऐसा कहिए और देखिए तो डर पूर्ण रूप से चला जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। बस आपको यीशु का नाम लेना है। यीशु आपके मन में आ गए तो शैतान भाग जाएगा। मतलब यीशु के नाम में ही इतने सारे आशीष है। इसलिए कहा गया है कि मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। ऐसा यीशु खुद वचन देते हैं। तो यीशु का नाम लीजिए, प्रभु यीशु के नाम में। प्रभु यीशु के नाम से कई लोग छुटकारा पाते हैं तुरंत ही। दुष्ट आत्माएं रह नहीं पाती, वो निकल कर भाग जाती हैं।
कितने सारे लोग ऐसे छुटकारा पाते हैं, उसी के बारे में तो आप गवाहियां सुनते हो। आज आपके जीवन में भी वैसा होगा। प्रभु यीशु का नाम लीजिए, आपके घर की दुष्ट आत्माएं सारी भाग जाएंगी। जादू, टोना, तंत्र मंत्र की आत्माएं, आपके और आपके परिवार के खिलाफ की गई तंत्र मंत्र के कार्य, आपकी नींद खराब करने वाली आत्मा, आपको बुरे सपने दिखाने वाली आत्मा, सपनों में नजर आकर आपको डराने वाली दुष्ट आत्मा, उन्हें देखकर भगाइए यीशु के नाम में। यीशु के नाम में भगाइए। यीशु के नाम में मैं भगाता हूं, ऐसे बोलिए। देखिए, उस भाई साहब को कैंसर हो गया था, तो जब हम प्रार्थना करते हैं तब मैं नहीं, पवित्र आत्मा कार्य करता है। हम पवित्र आत्मा से भरे जाकर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और तभी वो सामर्थ्य प्रकट होती है। इसीलिए मैं कहता हूं, अगर कोई मुझसे मिलने आता है तो प्रार्थना के समय आइए, प्रार्थना के समय आइए। क्योंकि सड़क पर लोग प्रार्थना करने के लिए कहते हैं मुझसे, देखिए मैं आप ही की तरह एक साधारण मनुष्य हूं, मैं उन्हें सांत्वना देने के लिए, संतुष्टि देने के लिए उनके लिए प्रार्थना करता हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि जब सभा होती है, जब लोग प्रार्थना के लिए आते हैं तो पवित्र आत्मा हम पर उतरते हैं। तब यीशु मसीह लोगों पर दया करते हैं, कृपा करते हैं, और जैसे वे चमत्कार करते हैं वैसे ही उनकी करुणा, उनकी सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाती है। और वैसी स्थिति में जब हम प्रार्थना करते हैं तब चमत्कार होते हैं। समझ गए ना आप लोग? इसलिए हम लोग कहते हैं कि सभा में आइए, संदेश सुनिए, वहां आकर प्रार्थना कीजिए। अगर आप रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, तो हम कहते हैं यीशु हमारे साथ है, मैं हाथ रखकर प्रार्थना कर सकता हूं। कभी कभी उनके विश्वास को देखकर प्रभु चमत्कार करते हैं। मैंने ये देखा है, उनका विश्वास जब उसे पूरा करने का समय आता है तो चमत्कार होता है। लेकिन जब यह सभा होती है, जब लोग प्रार्थना में आते हैं तो अभिषेक उतरता है। एक भाई जिसे कैंसर था, जब वो सभा में आए और दुष्ट आत्मा को निकलते हुए महसूस किया, वो बीमारी चली गई। जैसे ही दुष्ट आत्मा निकली वो बीमारी भी चली गई। इसीलिए यीशु का नाम लीजिए। अंत में देखते हैं यूहन्ना अध्याय 14 और वचन 14, जहां पर यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। तो आपको क्या चाहिए? प्रभु हमारे बच्चों के विवाह कार्य को सफल कीजिए। यीशु का नाम लीजिए, कहिए यीशु हमें व्यापार में सफलता दीजिए, हमारे कर्ज की समस्या दूर कीजिए, मेरे बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, मेरे बच्चों को ज्ञान दीजिए। प्रभु यीशु हमें अपना घर दीजिए, ये गरीबी और कर्ज की समस्या दूर कीजिए। यीशु के नाम से जो कुछ भी आप मांगते हैं प्रभु उसे पूरा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने क्रूस पर आपके लिए ही जान दे दी। वही जो क्रूस पर मरे, मृत्यु को जीतकर जीवित हुए, वही यीशु आपसे प्रेम करते हैं। मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुझे क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए, छुटकारा चाहिए, आशीष चाहिए, भलाई चाहिए? तो कहिए प्रभु यीशु मुझे ये सब दीजिए, और देखिए प्रभु आपको निश्चय ही उत्तर देंगे। क्या आपको बच्चे की आशीष चाहिए? मेरा नाम लेकर मुझे पुकारना तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, ऐसा यीशु खुद कहते हैं, क्योंकि उनका आप पर प्रेम है, आप उनके चहेते हो। यीशु धर्म से कई बढ़कर है। उन्हें जो पुकारता है उनका धर्म क्या है ऐसा वो नहीं देखते, वो सिर्फ उसका हृदय देखते हैं कि किस हृदय के साथ पुकारते हैं। विश्वास के साथ, पूर्ण हृदय के साथ, यीशु पर विश्वास के साथ, भरोसे से आप यीशु को पुकारोगे तो यीशु चमत्कार करेंगे। वो और किसी बात को नहीं देखेंगे। अब हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब घुटने टेक लें। परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर से मांगने वाले हैं। आइए घुटने टेक ले। परमेश्वर की उपस्थिति में आइए घुटने टेक लेंगे। थैंक यू जीसस। घुटने टेक कर हम लोग प्रार्थना करने वाले हैं। आप जहां कहीं पर भी हो उसी जगह आप घुटने टेक लीजिएगा। अगर आप यात्रा कर रहे हो या फिर अस्पताल में हो तो सिर्फ आंखें बंद करके प्रार्थना कीजिए। हर एक विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले जब हम यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं तो पाप से मुक्ति मिलती है, शाप से छुटकारा मिलता है, सच्ची शांति मिलती है, पाप की जंजीरें टूट जाती है, पापों की क्षमा मिलती है, सच्चा आनंद और शांति हृदय में आती है। इसलिए सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, इस पाप और शाप से छुटकारा चाहिए प्रभु। पाप के कारण मैं बहुत ही पीड़ित हूँ। मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा हूँ, नशे की वस्तुएं नहीं छोड़ पा रहा, इन सारी चीज़ों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा, ये चीज़ें मुझे घेरे हैं। अगर आप कह रहे हो यीशु मुझे पाप से छुटकारा चाहिए, शांति चाहिए, तो अपने हृदय पर अपने हाथ रख लीजिए। अपने हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो मेरे लिए क्रूस पर मरे, जो मेरे पापों को उठाए, जो मेरे लिए अपना लहू बहाए, आपके लहू से मेरे हृदय को धो दीजिए, मुझे पवित्र कीजिए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, शाप से मुझे मुक्ति दीजिए। मैं दूसरों की वस्तुएं लौटा दूंगा प्रभु, अब मैं किसी की वस्तु नहीं लूंगा। जो कुछ मैंने धोखे से लिया है प्रभु उसे वापस कर दूंगा, जो कुछ मैंने छीना है उसे मैं लौटा
लौटा दूंगा। यीशु मुझे इस शाप से मुक्ति दीजिए, मेरे परिवार को बचाइए, मेरे परिवार को शाप से मुक्त कीजिए। मेरे बच्चे जो शाप के कारण पीड़ित है उन्हें छुड़ाइए प्रभु। यीशु यीशु कहिए, उनका नाम लीजिए, उनका नाम लीजिए। अगर आपके लिए घुटने टेक कर प्रार्थना करना मुश्किल हो रहा है तो बैठकर आप प्रार्थना कर सकते हो। आंखें बंद कर लीजिए। प्रभु यीशु को आंखों के आगे लाकर आप यीशु से प्रार्थना करें। आप जहां कहीं पर भी हो वहां पर यीशु 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 का नाम लीजिए। प्रभु यीशु की उपस्थिति आपके घर में आ रही है। अब कहिए, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे छुटकारा दीजिए। यीशु मुझे इस पाप से, इस शाप से छुटकारा दीजिए प्रभु। जब आप यीशु का नाम पुकारते हैं प्रभु आपके जीवन में उतरते हैं। और बहुत लोग आंखों में आंसू लेकर इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, टूटे हुए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। शाप को बदलना है। शाप पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रही है। ओ पीढ़ी दर पीढ़ी इस पाप के कारण बीमारी फैल रही है। ओ लगातार बीमारी की तकलीफ, परिवार में सबको गरीबी, दरिद्रता, आशीष नहीं है। ओ प्रभु ये शाप बदलना चाहिए। यीशु यीशु आपके लहू से मुझे मुक्ति दीजिए। प्रार्थना कीजिए, अभी अपने हृदय पर हाथ रखकर पुकारिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु। वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, वो सुनते हैं, वो उतरते हैं, वो छुड़ाते हैं। प्रभु कहते हैं, मेरे लोग पाप और शाप में बंधकर पीड़ा में हैं। ऐसा देखकर प्रभु बहुत ही पीड़ित है। वो करुणा से आपको इस समय देख रहे हैं। अभी अभी उनकी उपस्थिति आपके घर में उतर रही है। यीशु के लहू की सामर्थ्य आप पर उतर रही है। अभी अभी आपको छुटकारा मिल रहा है। उनका लहू आप पर उतर रहा है। यीशु क्षमा कीजिए, यीशु क्षमा कीजिए, यीशु पाप क्षमा कीजिए, शाप से मुक्ति दीजिए परमेश्वर। यीशु ये सारी जंजीरें टूट जाएं, ये सारे शाप दूर हो जाए। प्रार्थना कीजिए, अभी अपने हृदय पर हाथ रखिए और यीशु को पुकारिए। वो सुनते हैं, वो उतरते हैं, वो आपको छुड़ाएंगे, आपको आशीष देंगे। उनकी सामर्थ्य उतर रही है, उनकी उपस्थिति उतर रही है। प्रभु आपके बच्चे आंसू के साथ इस समय प्रार्थना कर रहे हैं। लोग रो रो कर पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु जी क्षमा कीजिए, उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु वे आंसुओं में खड़े हैं, जो बच्चे आंसू बहा रहे हैं उन पर दया कीजिए, दया कीजिए। हर एक को छू लीजिए, आपके लहू की सामर्थ्य उतर जाए। उन घरों में आपके लहू की सामर्थ्य उतर जाए, उनके जीवन में आपके लहू की सामर्थ्य उतर जाए। प्रभु सामर्थ्य उतर जाए, आपकी सामर्थ्य उतर रही है, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। शाप की जंजीरें, रुकावटें सब बदल रही है। अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें, प्रभु की स्तुति कीजिए। प्रभु की सामर्थ्य आज बलपूर्वक उतर रही है। हर एक परिवार में यीशु का लहू छिड़कता हूँ, जहाँ कहीं से भी प्रभु, जिस किसी राज्य से, जिस किसी देश से जो लोग यीशु यीशु कहकर पुकार रहे हैं, उनके घरों में यीशु के लहू की सामर्थ्य उतर जाए। शाप की जंजीरें टूट जाए, यीशु के लहू की सामर्थ्य से शाप बदल जाए। प्रभु अंधकार की आत्माएं भाग जाएं, शाप से चिपकी हुई आत्माएं दूर हो जाए। आर्थिक आत्माएं चीखते हुए बाहर निकल रही है, अशुद्ध आत्माएं इस समय दूर हो रही है। बच्चे चीखते हुए गिर रहे हैं, डरिए मत, डरिए मत, वो ठीक हो रहे हैं। इस समय ये आत्मा बच्चों को विचलित कर रही थी, उन्हें प्रभावित कर रही थी। अब वो आत्मा जा रही है, निकल रही है, भाग रही है। कुछ बच्चों में विद्रोह लाने वाली आत्मा, अवज्ञा लाने वाली आत्मा अब जा रही है। यीशु के नाम से बच्चों से दूर हो जाए शैतान। मैं आज्ञा देता हूं तुझे यीशु के नाम में। जो कोई यीशु का नाम पुकार रहा है, उन सभी घरों में प्रभु आपकी सामर्थ्य आज उतर जाए, आपकी सामर्थ्य उतर जाए। प्रभु के स्वर्गदूत उतर जाए, आपका प्रकाश चमक उठे। हर दुष्ट आत्मा की जंजीरें तोड़ दी जाए। जो धोखा देती है, जो छल करती है, वे आत्मा यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। भविष्यवाणी करने वाली आत्माओं की जंजीरें बंद हो जाए। जो लोगों को धोखा देती है, वे आत्माएं यीशु के नाम में नष्ट हो जाए। हे प्रभु यीशु, जो आत्माएं मेरे लोगों को धोखा देकर उनका धन लूट रही है, वे दुष्ट आत्माएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। लोगों को मुक्ति मिले पिता, इन लोगों को छुटकारा मिल जाए पिता। आपके ये लोग कहाँ जाएंगे प्रभु, किसके पास जाएंगे प्रभु? हर जगह लोग धोखा खा रहे हैं, मेरे लोग धोखा खा रहे हैं। प्रभु उन्हें छुटकारा दीजिए, छुटकारा दीजिए। हर एक को स्पर्श कीजिए। मैं यीशु का नाम लेता हूँ, हर एक को छुटकारा दीजिए यीशु के नाम में।
आपकी सामर्थ्य उतर रही है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी सामर्थ्य उतर रही है, आप छुटकारा दे रहे हो, उसके लिए धन्यवाद। आज कई लोग पाप और शाप की जंजीरों से मुक्त हो चुके हैं। शाप से आई बीमारी अपूर्ण रूप से बदल गई है। अब जहां भी बीमारी है वहां हाथ रखिए। अगर आंखों में समस्या है तो आंख पर हाथ रखिए। अगर कान बंद है तो कानों पर हाथ रखिए। प्रभु यीशु के नाम में हम प्रार्थना करेंगे। जहां भी दर्द है वहां हाथ रखिए। हृदय, फेफड़े, लिवर, आपकी किडनी या आपका गर्भाशय, जहां पर भी आपको पीड़ा हो रही है, जहां पर कैंसर है वहां पर हाथ रख लीजिए। कैंसर के गांठ दूर हो जाएंगे। कैंसर लाने वाली दुष्ट आत्मा निकल जाएंगी। थायराइड का गांठ इस समय निकल जाएगा। पीड़ा के स्थान पर हाथ रख लीजिए। हाथ रखिए और कहिए, यीशु आप स्पर्श कीजिए। प्रभु के सभी दास आप लोग अब प्रार्थना करें। देश के सभी प्रभु के सेवक, संसार भर में सभी प्रभु के सेवक, इन लोगों के लिए प्रार्थना करें। जो पास्टर है अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। हे पिता, हम इन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता, ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहाकर प्रार्थना कर रहे हैं। 10, 15, 20 सालों से ये बुरी तरह से प्रभावित है। मृत्यु की वेदना अनुभव करने वाले बच्चों को आप बचा लीजिए प्रभु। दुष्ट कैंसर की बीमारी इस समय दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर की आत्मा को लेकर आने वाली दुष्ट आत्मा को मैं बांधता हूँ यीशु मसीह के नाम में। वो दूर हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। दमे की बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। गठिए और जोड़ों की बीमारियां यीशु के नाम में मिट जाए। हड्डियों और नसों में जो दर्द है यीशु के नाम में चली जाए। अंधी आंखें इसी समय यीशु के नाम में खुल जाएं। अंधी आंखें यीशु के नाम में खुल जाए। बहरेपन की आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। बंद कान यीशु के नाम में इसी समय खुल जाए। जिन कानों से सुनाई नहीं देती थी अब वो खुल जाए यीशु के नाम में। वात रोग यीशु के नाम में दूर हो जाए। जो पैर चल नहीं सकते थे यीशु के नाम में अब वो बल प्राप्त करें। बीमारी की बिस्तर यीशु के नाम में पूर्ण रूप से बदल जाए। जो किडनी प्रभावित है यीशु के नाम में वो किडनियों में चंगाई आ जाए। प्रभु, जो लोग डायलिसिस पर है उन किडनियों को स्पर्श कीजिए। जो किडनियां मृत हो चुकी है उन्हें जीवन दीजिए यीशु के नाम में। उनमें जीवन आ जाए यीशु के नाम में। हड्डियों और नसों को छू लीजिए। उनके लहू में आपकी सामर्थ्य उतर जाए। उनके खून में जो रोग है वे नष्ट हो जाए। हर प्रभाव बदल जाए। हर एक को चंगाई मिल जाए। हर बीमारी बदल जाए। सिर से पांव तक चंगाई देने वाली सामर्थ्य उतर जाए। बीमार बच्चों को छू लीजिए। जिन्हें मस्तिष्क की वृद्धि नहीं हुई उन्हें छूकर उन्हें स्थापित कीजिए। जिनमें विचित्र आदतें हैं उन्हें छू लीजिए प्रभु। वे बच्चे सामान्य हो जाए प्रभु। मस्तिष्क की वृद्धि हो, मस्तिष्क में विकास हो जाए। यीशु के नाम में बच्चों को छू लीजिए प्रभु। जो माताएं आंसुओं में प्रार्थना कर रही है उन पर दया कीजिए, दया कीजिए। प्रभु का हाथ चमत्कार करने के लिए उतर रहा है। हर एक बीमारी दूर हो जाए। हड्डी और नसों में चंगाई आ जाए। सभी गांठें शरीर से निकल जाएं। बीमारी दूर हो जाए। यीशु के नाम में पूर्ण चंगाई हो जाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं अशुद्ध आत्माओं के बंधनों के लिए। डर की आत्माएं, आत्महत्या के विचार देने वाली आत्माएं अब अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। ये डर की आत्मा दूर हो जाए। आत्महत्या के विचार पूर्ण रूप से बदल जाए। नींद को बिगाड़ने वाली आत्मा दूर हो जाए। कहिए, यीशु मुझे छुटकारा दीजिए। मुंह खोल कर कहिए, हे यीशु मुझे छुटकारा दीजिए, मुझे मुक्ति दीजिए डर की आत्मा से, आत्महत्या के विचार से, नींद को बिगाड़ने वाली आत्मा से। वे सारी आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। वे सारी आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। वे सारी आत्माएं यीशु के नाम में दूर हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु आपकी छुटकारे के लिए, आपकी चंगाई के लिए धन्यवाद। बुरी क्रियाएं दूर हो जाए। तंत्र मंत्र के कार्य टूट जाए। शैतान के कार्य इन परिवारों में से दूर हट जाए। हर एक परिवारों में छुटकारा हो जाए। आपकी सामर्थ्य उतरी है उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। अब और एक विषय के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु कहते हैं, जो कुछ मेरे नाम से मांगोगे मैं करूंगा। मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे। कुछ लोग नौकरी चाहते हैं, कुछ लोग अपनी आगे की पढ़ाई के लिए दाखला चाहते हैं, कुछ अपने कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, कुछ अपने बच्चों के विवाह कार्य में सफलता चाहते हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन चाहिए, कुछ लोगों को अपना घर चाहिए, कर्ज की समस्या से छुटकारा चाहते हैं। तो वैसे लोग अपने हृदय पर हाथ रख लीजिए। हृदय पर हाथ रख लीजिए। प्रभु आपने कहा था कि जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा। प्रभु यीशु मैं मांगता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ। प्रभु नौकरी के लिए द्वार खुल जाए।
मेरे बच्चों के लिए नौकरी के नए द्वार खुल जाने दीजिए। यीशु के नाम में आप पुकारिए, यीशु को पुकारिए, कहिए यीशु मेरे बच्चों के विवाह के कार्य सफल कीजिए, रुकावटें दूर हो जाए, विवाह की बात पूरी हो। यीशु आर्थिक समस्याएं दूर कीजिए, कर्ज की समस्याएं बदल दीजिए, इन लोगों को कर्ज देने वाले बना दीजिए। आप पुकारिए, पुकारिए, यीशु को पुकारिए। अपना घर दीजिए प्रभु, ऐसे मांगिए। घर और द्वार देने वाले प्रभु, हमें अपना घर दीजिए, अपना घर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। यीशु गर्भ का आशीष दीजिए, बच्चों की समृद्धि दीजिए, सारी रुकावटों को तोड़ दीजिए। पति पत्नी मिलकर प्रार्थना करे। यदि पत्नी अकेली है तो आंसुओं के साथ प्रार्थना कीजिए। कहिए यीशु गर्भ का आशीष दीजिए। आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है, प्रार्थना सुनी जा रही है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आ रहा है, प्रभु का हाथ आपको स्पर्श कर रहा है। आप सभी इसी समय आशीष को प्राप्त कीजिए, छुटकारे को प्राप्त कीजिए। यीशु ने कहा है, मेरे नाम से जो मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तो मांगिए, तो मांगिए, मांगिए, मांगिए। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रभु आपको आशीष देंगे। कहिए यीशु मुझे ज्ञान दीजिए, पढ़ाई में सफलता दीजिए, मुझे अच्छी नौकरी दीजिए, मुझे प्रमोशन देकर आशीष दीजिए, हमारी रुकावटें हटाकर मुझे अवसर दीजिए, कर्ज की समस्या बदल दीजिए प्रभु, हमारी गरीबी बदल दीजिए और आशीर्वाद दीजिए प्रभु। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। प्रभु का सामर्थ्य इस समय आप पर उतर रहा है, हर एक को आशीष दे रहे हैं। वो अपनी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त कीजिए। आपने कहा था मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे मैं करूंगा, तो प्रभु हर बात को पूरा कीजिए। प्रभु आशीष दीजिए, आपने आशीर्वाद दे दिया है, उसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद। कहिए प्रभु आपका धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी, मुझे जवाब दे दिया है। प्रभु आपकी स्तुति हो। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन, आमीन। तो आज प्रभु ने कई सारे अद्भुत कार्य किए हैं। प्रभु ने मुझे कई दृश्य दिखाए, घरों के अंदर प्रभु का प्रकाश उतर आया और वहां पर प्रभु की रोशनी चमकी है। शैतान के बंधन टूट गए हैं, शाप की जंजीरें कई परिवारों से हट चुकी है। अब कई लोगों ने अपने आप को अर्पण किया है कि दूसरों की चीजों को लौटा देंगे, उन्हें वापस कर देंगे। जो धोखा दिया था, जो दूसरों की संपत्ति हड़प ली थी, उसे वापस कर दीजिए। आपके घर में दूसरों की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आपने जुए या सट्टे के द्वारा दूसरों को नुकसान पहुंचाया है तो भले ही आपको घाटा हो, उसे लौटा दीजिए। तभी शाप बदलता है, आशीर्वाद आता है। दूसरों का धन, दूसरे व्यवहारों में जो धन मिलता है आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेवकाई में जो धन है आपके पास नहीं होना चाहिए, उसे लौटाना चाहिए आपको, वरना शाप पूरी तरह आपको प्रभावित करेगा। प्रभु ने साफ साफ कह दिया है। आज कई लोग यीशु को अपने हृदय में स्वीकार कर चुके हैं। पाप और शाप से मुक्ति चाहिए, इसलिए उन्होंने यीशु को अपनाया है। जो यीशु को स्वीकार कर चुके उनके लिए एक छोटी सी पुस्तक है, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आपने धर्म नहीं बदला, आप परमेश्वर की संतान बन गए हो, और यही है यीशु को स्वीकार करने की सच्चाई। आपने परमेश्वर को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है और अब आप उनके संतान बन गए हैं। तो अब क्या करना है? एक छोटी सी पुस्तिका है जिसे आप 10-15 मिनट में पढ़ सकते हो, जो आपके लिए हिंदी, तमिल, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़ भाषा में उपलब्ध है। तुरंत आप स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर से संपर्क करें और अपना पता बताओगे तो आपको ये भेज दिया जाएगा। या फिर व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हो, जिसका नंबर है +91 9488175315। उस नंबर पर आपको IDP टाइप करके भेजना होगा। व्हाट्सएप नंबर पर आप IDP टाइप करके भेजिए तो एक आपको लिंक भेजा जाएगा। यदि आप हार्ड कॉपी चाहते हैं तो अपना पता भेजिए, हम निश्चय ही इसे आपको निःशुल्क भेज देंगे। आपको जिस भाषा में चाहिए उसके बारे में बताइए। इसे पढ़कर आप जान पाओगे कि परमेश्वर और आपके बीच में जो संगति है वो कैसी है। ये परमेश्वर में आपको बढ़ने में सहायता देगी। यीशु छुड़ाता है नामक मासिक पत्रिका, ये हर महीने हम छपवाते हैं। हर महीने वाचा का शब्द होता है, डर मत, प्रभु पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हर महीने वाचा के शब्द पर आधारित संदेश होते हैं और ये पत्रिका सभी को निःशुल्क भेजी जाएगी। जो कोई मांगता है उसे हम भेजते हैं। इसमें कई गवाहियां और आत्मिक अनुभव होते हैं। और ये पत्रिका तमिल, अंग्रेजी, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और सिंहलीज भाषा में भी उपलब्ध है और इसे भी आप हमसे संपर्क करके मंगवा सकते हो। आप अपना पता साफ साफ बताओगे तो आपको हम ये भेज देंगे। ये मासिक पत्रिका भी बिल्कुल निःशुल्क हम आपको भेजेंगे। हमारी जो वेबसाइट है www.jesusredeems.com, उस पर भी आप इसे पा सकते हो। स्क्रीन पर दिखने वाले किसी भी माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हो। हमसे संपर्क करके आप जानकारी दोगे, पता भेजोगे तो हम आपको इसे भेज देंगे।
जिस किसी उपलब्ध भाषाओं में आपको ये चाहिए होगी हम आपके लिए भेजेंगे, आप इसका लाभ पाइए। अगर यीशु के बारे में और जानकारी चाहिए, हम ऐसे एक परमेश्वर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो हमारे पास आपके लिए एक विशेष पुस्तक है, नया नियम। और इसमें क्या है? इसमें यीशु के जन्म, उनका पालन पोषण, उनके चमत्कार, उनका क्रूस पर मरण और पुनरुत्थान, उनकी शिक्षाएं और प्रेम के बारे में लिखा गया है। इसमें यीशु के बारे में जानकारी है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ोगे आप यीशु को स्पष्ट रूप से अधिक जान पाओगे। तो आप यदि हमसे संपर्क करते हो तो हम ये पुस्तक आपको भेजेंगे। आज का ये कार्यक्रम जो कई लाखों परिवारों के लिए एक आशीष साबित हुआ, इस कार्यक्रम को बनाने में जिन लोगों ने सहायता की है अपनी दान और भेंट के माध्यम से, उनके भेजे गए दान द्वारा ही हम इस कार्यक्रम को बना पाते हैं। तो इसी तरह परमेश्वर इंसानों को प्रोत्साहन देकर सेवकाई की जरूरतें पूरी करते हैं। हम किसी से दान की मांग नहीं करते हैं, पर प्रभु द्वारा प्रेरणा पाकर लोग सहायता करते हैं। बस हम उनके लिए आशीष की प्रार्थना करते हैं। आइए उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, जो बच्चे इस सभा के लिए त्याग पूर्वक भेंट भेज चुके हैं, हम उनके परिवारों के लिए आशीष की मांग करते हैं। और प्रभु, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर आप चमत्कार कीजिए। प्रभु, लाखों लोग और परिवार को आशीष देने के लिए आपने इन बच्चों का उपयोग किया है, तो उनका प्रतिफल स्वर्ग में भरपूर हो। उनके परिवार के सभी सदस्य उद्धार पाकर स्वर्ग में पहुंचे। उस आत्मा पर आशीष उतर जाए, हर परिवार चमत्कार देखे और हर मांग पूरी हो जाए यीशु के नाम में। उन्हें आशीष देकर हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। तो देखिए, प्रभु आपसे बहुत ही प्रेम करते हैं और उन्होंने आपसे बातें की है, तो प्रभु का नाम लेकर हमेशा प्रार्थना कीजिए। अंत में आपको कहना है, मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ पिता, ऐसा कहिए। यीशु के नाम में ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, ऐसा बोलिए। यही सही तरीका है। यीशु के नाम में मेरे बच्चों को आशीष मिले, ऐसा बोलिए। ऐसी प्रार्थना करें। जब भी प्रार्थना करें यीशु का नाम लेकर प्रार्थना कीजिए। यीशु के नाम में सामर्थ्य है। अगर आपका बच्चा बीमार है, उस पर हाथ रखकर कहिए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में चंगाई हो जाए, यीशु के नाम में छुटकारा हो जाए। जितना अधिक आप यीशु का नाम लोगे, आप अपने जीवन में चमत्कार पाओगे। आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो यीशु के नाम में ये बीमारी दूर हो जाए, ऐसा बोलिए। यीशु के नाम में ये बीमारी मेरे शरीर से दूर हो जाए, ऐसा बोलकर देखिए। एक चमत्कारिक बदलाव आप देख पाओगे। यीशु के नाम में ये जरूरतें पूरी हो जाए। हर एक प्रार्थना यीशु के नाम में ही कीजिए। हर दिन वचन पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, यीशु का नाम लेकर उनकी स्तुति करते रहिए। प्रभु आपके जीवन में हर दिन चमत्कार करेंगे। मैं फिर कहता हूं, अगर आपके घर में दूसरों की कोई चीज पड़ी है, दूसरों का धन या संपत्ति, दूसरों का अधिकार है, तो तुरंत लौटा दीजिए। अगर आपने किसी की चीज चुराई है, हड़प ली है, चाहे वो एक टुकड़ा जमीन ही क्यों ना हो या छोटा सा भाग, वो कुछ भी क्यों ना हो, आप उसे लौटा दीजिए। कोई भी चीज है उसे लौटा दीजिए। आप कहेंगे ये सब व्यापार है। व्यापार तो न्यायपूर्वक होना चाहिए। व्यापार में धोखा देना व्यापार नहीं है, वो पाप है। आप लौटा दीजिए उसे। किसी अन्य की चीजें आपके घर में नहीं होनी चाहिए, तभी आपके ऊपर आशीष होगा। नहीं तो निश्चय ही प्रभु आपके जीवन को आशीष नहीं दे पाएंगे, चाप पीछा करेगा। तो तुरंत कार्य कीजिए। देखिए, आपने आज जो गवाही देखी थी, उन्होंने वो सोना शायद लाखों रुपए का होगा वो, पर उन्होंने प्रार्थना की थी कि प्रभु मुझे ये लौटाना है, रास्ते खोल दीजिए। तो प्रभु ने रास्ते खोले और उन्होंने वो लौटा दिए। आप व्यर्थ का बहाना बिल्कुल मत बनाइए, तब आप प्रभु को आशीष करता हुआ देख पाओगे। परमेश्वर की आशीष आप पर सदा बनी रहे। आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.